सो आई होप आप लोग के पर्यूषण अच्छे बीत रहे होंगे विनीता जी। गुड, राइट? बिल्कुल, बहुत ठीक है। बहुत जो 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 मेहनत कर सकते हो ना, ये 8 दिन में जब आदमी करता है ना तो उसको लगता है कि यार ये 8 दिन में कर सकता हूँ तो आगे पीछे भी कर सकता हूँ, राइट? सो 8 दिन खत्म होने के बाद थोड़ा टेम्पो डाउन मत करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 8 दिन के बाद तुमको मोक्ष नहीं जाना, 8 दिन के बाद भी तो मोक्ष जाना ही है ना। तो कंटिन्यू द पर्यूषण इवन दो दे फिनिश आफ्टर 8 days। डू नॉट स्टॉप योर, जितनी भी निर्जरा कर रहे हो, जितना भी साधना कर रहे हो, जितना भी, क्योंकि 8 दिन में ना एक्स्ट्रा एंथुजियाज्म दिखाते हैं। फिर वो कब जीरो मत करना, क्यों पारने के दिन क्यों पारना होता है, मत पारो, कंटिन्यू करो। एक आसना कर रहे हो पूरे 8 दिन, 28 कर रहे हो तो मुझे पता समझ में आ रहा है कि फिर भी पारना पड़ेगा, पर एकाशने की 28 कर रहे हो तो क्यों पारनी है? यदि 8 दिन तुम जिंदा रह सकते हो एक टाइम खा के, तो 10 दिन भी जी सकते हो, 15 दिन भी जी सकते हो, 20 दिन भी जी सकते हो, राइट? आई एम जस्ट सेइंग इफ यू कैन कंटिन्यू whatever you are doing in 8 days, do not stop. Okay, so that is what the thing is, and जितनी हो सके निर्जरा करते जाना, ठीक है? क्यों निर्जरा हम बंद करें, ये हमको सोचना है। 8 दिन भगवान ने क्यों बोला, आपको पता है भगवान ने क्यों बोला? Does anybody know the why Samvatsari is celebrated, why it is done this way? हाँ, ये जो स्पेशलाइज्ड तिथि है, ये इस दिन सभी भवी जीवों के, जितने भी भवी जीव होते हैं, मैक्सिमम लोग के आयुष बंध इस दिन होते हैं। उससे कम होते हैं जो तिथि वाला नहीं होते, 14 8, ये जो हम जिसको तिथि बोलते हैं, उसमें और कम होते हैं, और नॉर्मल डेज में और सबसे कम होते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि संवत्सरी वाले दिन पूरा दिन धर्म ध्यान में रहो ना, तो आयुष बंध जब होगा, यदि सम्यक दर्शन में हुआ तुम्हारा, तो तुम तो भैया निकल जाओगे तीसरे भव में, और तीसरे भव में निकल जाओगे, 5वें भव में निकल जाओगे, मैक्सिमम 15 भव में निकल जाओगे आराधक बन के। हमारे जैन धर्म में सम्यक दर्शन बनना और सम्यक दर्शन में आयुष का बंद करना, आयुष का बंद करना मतलब संथारे के वक्त भी सम्यक दर्शन चाहिए, ये सब की बहुत डिमांड रही हुई। आप देखो, हम लोग मनोरथ करते हैं ना कि मैं संथारा करके मरूं, राइट? व्हाट डज संथारा करके मरूं? इट इज नॉट ओनली पचकान, पचकान के साथ साथ सम्यक दर्शन भी चाहिए, ओके, विद दिस एलिमेंट्स। सो ये सब जो चीजें की रिक्वायरमेंट होती है ना, उसमें सम्यक दर्शन चाहिए। सो आई एम जस्ट होपिंग कि आप जो भी कर रहे हो ना 8 दिनों के अंदर, प्लीज डू नॉट स्टॉप आफ्टर द नेक्स्ट डे, राइट? पर्यूषण शुड नॉट एंड विद 8 days, okay? It should continue. बड़ी बड़ी साधनाएं नहीं है। यदि आपने पुच्ची सुनंग बहुत किया है 8 दिन के अंदर, क्यों रोकना है? 8 दिन के बाद कंटिन्यू करो ना, पुच्ची सुनम करो। आई होप सब लोग पुच्ची सुनम करते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस पुच्ची सुनम। महावीर स्वामी भगवान की स्तुति है, इससे बहुत ही सुपीरियर है, और वो भी नॉर्मल आदमी ने नहीं बनाई हुई है, गणधर ने, सुधर्मा स्वामी ने ये इसकी रचना की है। सो व्हाई नॉट, व्हाई स्टॉप डूइंग पुच्ची सुनम? ओके, व्हाई स्टॉप डूइंग रात्रि भोजन त्याग? तो अच्छी बात है यार, ये तो मेडिकली भी कह रहे हैं कि you know, so I not that I like medical history, but eat in the daytime, stop doing मतलब दिन में ढेर सारा खाओ ना, कौन मना करता है? एकाशने कर रहे हो, एकाशने पे जिंदा रह सकते हो तो एकाशना भी कंटिन्यू करो। जब हम लोग भार्य तप करते हैं, अभ्यंतर तप में पुष मिलता है। जब भार्य और अभ्यंतर तप दोनों निर्जरा के भेद चालू होते हैं ना, तो संवर भी एक्टिवेटेड होता है, नहीं तो संवर भी एक्टिवेटेड नहीं होगा। संवर बहुत मुश्किल चीज है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि संवर सबसे डिफिकल्ट है। यदि आप संवर करना चालू कर दोगे ना, तो मुझे लगा वाओ, यू हैव कम अ लॉन्ग वे, राइट? मतलब यू हैव अराइव्ड, ओके, मतलब आई हैव डन माय गुड जॉब। सो प्लीज कंटिन्यू दैट। किसी को संवत्सरी रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, पर्यूषण रिलेटेड क्वेश्चंस हैं? नहीं? ओके। सो हमने पिछली बार 4 भावना खत्म कर दी थी। हमने पिछली बार देखा था कि ये 4 भावना हम दूसरों के प्रति, सम्यक दृष्टि जीव जब सामने वाले को देखता है तो इन 4 भावनाओं से ही देखता है, ओके? इन 4 भावनाओं से, ओके? यदि वो तुमसे बड़ा है सामने वाला, तो कौन सी भावना भाते हैं? आप बोलोगे प्रमोद भावना। इफ समबडी इज बिगर टू यू इन गुण, गुणों में बड़ा है तुमसे,
तो प्रमोद भावना भाओगे। तुमसे यदि वो लो लेवल का आदमी है ना, मतलब ज्ञान में लो हो सकता है, पैसे में लो हो सकता है, किसी भी चीज में तुमसे यदि लो लेवल का है, गुण उसमें कम है, तो करुणा भावना, सिंपल सी बात है, करुणा भावना। ओके, बट सभी जीवों के प्रति मैत्री भावना भावना है दैट सबका भला हो, सबका। इससे क्या होता है, तुम्हारा माइंड पॉजिटिव रहता है। ठीक है, आप सोचो हम लोग कितना पॉजिटिव सामने वाले के बारे में सोच ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वी हैव सो मच हेट्रेड फॉर something somebody did 1 year ago, or somebody did 10 years ago, or somebody did 20 years ago. We have hatred ना, और मान लो वो चीज अभी भी चल रही है तो हम कितना उनकी कशायों में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, इनजस्टिस क्यों हुआ, राइट, मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों हुई, मतलब दिस इज नॉट जस्टिस। हम लोग बोलते हैं ना कि नाइंसाफी नहीं हुई, क्यों हुई, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, राइट। आज हमको ये देखना है नाइंसाफी क्यों हो रही है तुम्हारे साथ, क्यों तुम्हारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, why is the world not fair to you? Do you want to know? तुम भी कभी कर्म बांध के आए थे वैसे, तुमने भी you were not fair to somebody at some point in time. So इस भव के अंदर somebody is not being fair to you. ये बस ये रीजन है। इस वजह से मैत्री भावना भाव सबके लिए। ओके, एंड सेकेंड चीज है माध्यस्थ भावना। माध्यस्थ भावना का मतलब होता है ना, मैं राग करूंगी ना मैं द्वेष करूंगी, आई एम नॉट गोना जज, आई एम नॉट गोना रिएक्ट टू दिस थिंग। मैं राग भी नहीं करूंगी, क्योंकि राग जहां तक रहेगा द्वेष भी रहेगा। ओके, तो आप हमेशा, हर धर्म द्वेष को शट डाउन करता है, जैन धर्म बोलता है प्लीज राग को शट डाउन करोगे ना, मैक्सिमम पाप हम लोग क्यों करते हैं ना, हमको लगता है हम द्वेष से करते हैं, बट आपको पता है मैक्सिमम पाप हम कौन से, किससे कर रहे हैं, राग से कर रहे हैं। आप देखना आपके घर में जो पैसा आ रहा है, राइट, हाँ, जो लोभ कषाय है, जितना आ रहा है, हमारी इच्छाएं कितनी बड़ी है कि और आ जाए, है कि नहीं है? लोभ होता है ना कि और आ जाए, और अमीर बन जाए, और बड़ा घर ले ले, और ये अच्छा हो जाए, मेरे बच्चों का और भला हो जाए, मेरे पति का ये हो जाए, मेरा तो और भला हो जाए। हम कॉन्स्टेंटली लोभ कषाय। ओके, हाँ, लोभ कषाय है। आपको एक चीज पता है, कई लोग अप्रिशिएट करते हैं जैन धर्म को और बोलते हैं कि यार आप लोग मर्डरर्स में, चोरी चोरी करने में आप लोगों का नाम, मतलब जो जैसे होता है ना द मर्डर्स, जेल में, ये सब कम कम लोग, जैनी बहुत कम मिलेगा, राइट। सो वी डू फील हैप्पी अबाउट इट, बट सोच के देखो माया और लोभ में हम लोग किस लेवल पे हैं in compared to other communities. We are massively doing कर्म बंध there. और ये दोनों जो, इस दोनों में राग की वजह से हम माया कर रहे हैं। राग मतलब I am more important than you, my kids are more important than your kids, और my earning money is more important than you earning money. हम लोग करते हैं, हम लोग माया भी करते हैं, लोभ भी करते हैं, एंड बहुत कर्मबद्ध करते हैं। सो राग को भी भगवान ने गंदा जान करके, मतलब द्वेष से भी ज्यादा कर्मबंध का कारण जान करके राग और द्वेष दोनों से खत्म करने को माध्यस्थ भावना बोला। ठीक है, आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। ये प्रैक्टिस करोगे ना धीरे धीरे, तो व्यवहार सम्यक दर्शन ट्रिगर होगा। व्यवहार सम्यक दर्शन ट्रिगर होगा तो कभी ना कभी निश्चय सम्यक दर्शन भी ट्रिगर होगा। याद रखना आपको, यदि ये इन 4 भावनाओं से आप नहीं देख रहे, ओके, जैसे विनीता जी मैं आपको देखती हूँ और मुझे क्रोध आता है आप पे, क्योंकि आपने मेरे को साथ कुछ 10 साल पहले मेरे साथ बुरा किया था, राइट विनीता जी? हाँ, इसका मतलब मैं ये 4 भावनाओं में से नहीं हूं ना, 4 भावनाएं नहीं भा रही हूँ ना, तो समझ जाना कि मेरे में सम्यक दर्शन डेफिनेटली नहीं है। ओके, सो सोचो मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट इन सम्यक दर्शन। ओके, वी हैव टू मेक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट। हाँ, क्योंकि भगवान बोलते हैं ये 4 जो भावनाओं से हम देखते हैं ना, यही सामने वाले आदमी को देखने का सही तरीका है। मतलब टू लुक एट अदर्स, आपको अपने बच्चों के साथ भी यही 4 भावनाएं भानी है। यदि ओके उनमें कुछ वो तुमसे कुछ ज्यादा अच्छा करते हैं तो उनको, उनके बारे में प्रमोद भावना, तुमसे कम करते हैं तो करुणा भावना। ओके, इट इज ओके करुणा भावना। उनको गाली वाली देने की जरूरत नहीं कि तुम कितने बेकार हो, तुमको आता नहीं है, नहीं, इट्स ओके। माध्यस्थ भावना, अपने बच्चों के साथ भी ऐसा ही ट्रीटमेंट करना है, अपने स्पाउस यानी हस्बैंड और वाइफ के साथ भी वैसा करना है, अपने माँ बाप के साथ ही ये 4 भावनाओं के अंदर रहना है। ओके, डन। ये 4 भावनाएं क्या करती हैं? ये 4 भावनाएं
आपको कर्म बंध से बचाती है, बहुत जबरदस्त कर्म बंध से, ठीक है। और वही संवर है, हम संवर का टॉपिक पढ़ रहे हैं। डन। यही देखने, सामने वाले को देखने का सही तरीका है। आज हम एक और टॉपिक चालू कर रहे हैं जिसका टॉपिक का नाम है 12 भावनाएं, 12 भावनाएं। दोनों का नाम भावनाएं हैं, फिर भी 4 और 12 की कैटेगरी मैंने आपको बता चुकी हूँ कि मैंने क्यों डिफरेंशिएट किया है। क्योंकि ये जो 12 भावनाएं हैं, ये मैं सामने वाले के प्रति नहीं भाती, अपने लिए भाती हूँ। आई डू इट फॉर माई सेल्फ। यानी मैं जब अपने आप को देखती हूँ तो यही सोचने का सही तरीका है। सम्यक दृष्टि जीव अपने बारे में यही सोचता है। और दूसरी बात यह है, ये जब हम सोचते हैं ना तो बहुत वैराग्य आता है, बहुत वैराग्य आता है। मतलब संसार से विरक्ति हो जाती है, वैराग्य आता है, लगता है यार संसार से निकलूं और मोक्ष में चली जाऊं। ओके, तो वैराग्य से क्या क्या फायदा है आपको पता है? एनीबडी नोज वैराग्य से क्या फायदा होता है? दुख नहीं होता है अपने को कोई चीज का। यू आर नहीं नहीं, मोहनीय कर्म इसी से हिलता है। हम डिसाइड कर चुके हैं ना, वैराग्य से ही मोहनीय, एक ही चीज मोहनीय कर्म को हिला सकती है, वो है वैराग्य। ओके, तो वैराग्य होता है ना तभी मोहनीय कर्म हिलता है, अदरवाइज नहीं हिलता है। ज्ञान जो है ना अलग चीज है, ज्ञान इज एन इंटेलेक्ट कंपोनेंट, बट मोहनीय कर्म वैराग्य से ही हील होता है। आप संसार में रचे पचे हो, 8 दिन तो उपाश्रय जाते हो, 8 दिन तो कोशिश करते हो मैं कुछ आगम पढ़ लूं, धर्म का कर लूं, कुछ मतलब मारासा के वचन मेरे कान में पड़ जाए, कुछ सोचते हो ना बड़ा करने का, राइट? वो वैराग्य है कि आप घर को छोड़ते हो, आप 365 डेज आप व्याख्यान में नहीं जाते हो, फिर क्या बोलते हो? मेरे पति का ब्रेकफास्ट का टाइम है, मेरे बच्चे का स्कूल जाने का टाइम है, मेरा इसका मेड सर्वेंट के आने का टाइम है। ओके, हम ये करते हैं। why are we doing all these things? Because we love our family more than we love going to moksha. Okay, वैराग्य में क्या होता है? वी लव गोइंग टू मोक्ष मोर देन एवरीथिंग एल्स। हम क्या बोलते हैं हस्बैंड को, थोड़ा जल्दी नाश्ता कर लो ना, साथ में उपाश्रय चल जाओ, 8 दिन की तो बात है, मैं यू डू पुश योरसेल्फ, राइट? सो वैराग्य इज अ गुड थिंग, वो मोहनीय कर्म को हिलाता है। ओके, हमको 8 दिन मोक्ष मार्ग के लिए एंथुजियाज्म बनता है, बस ये एंथुजियाज्म कम मत करना। शोभा जी, आपका एंथुजियाज्म बिल्डअप है मोक्ष मार्ग के लिए? हाँ, ओके। सो 8 दिन आप कर रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें कर रहे हो? ओके, जो 8 दिन आई एम गोइंग फॉर प्रतिक्रमण, आई एम गोइंग फॉर व्याख्यान एवरी डे, एंड घर पे भी समय टेक करते हैं सब बच्चों और विद फैमिली। सो एकाशना, थोड़ा उपवास जैसे बैठ रहा है वैसा, उस हिसाब से ठीक है। डोंट पुश योरसेल्फ, व्रत में डोंट पुश योरसेल्फ। यदि एकाशना इज आल्सो ग्रेट, आइम्बिल इज आल्सो ग्रेट, डू ऑल दोस थिंग्स जिसका फायदा होता है, बट कंटिन्यू डूइंग दैट। ओके, वैराग्य हिल रहा है, 8 दिन के बाद बंद नहीं करना है इसको, ठीक है? हाँ, व्याख्यान में जाओ ना, यदि मारासा है तो 8 दिन के बाद भी जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है? कुछ ढंग का ही कान में जाएगा ना, नहीं तो घर पे आई वेंट फॉर द बिगिनिंग, चौमासा की 14 से आज तक जा रही हूँ। Oh, okay, then continue. Then so you have good practice. Then you might have got addicted also to Marasa. Okay, Yeah, don't yeah. stop it at all. Good. So I'm just wishing कि अभी संवत्सरी के बाद I hope I can let go. I don't become ठंडा then. संवत्सरी के बाद I become little down again. नहीं, but don't do that. Don't do that. Continue. नहीं तो एकदम shut down हो जाता है। हाँ। आपको बस ये याद दिला दूं, मैं हमेशा एडवोकेट करती हूँ लोगों को कि अपने जो श्रावक के 12 व्रत है ना, संवत्सरी टू संवत्सरी ले लो। ओके, संवत्सरी टू संवत्सरी में क्या फायदा होता है कि संवत्सरी के दिन जब आप रात को प्रतिक्रमण करते हो तो रात का प्रतिक्रमण को संवत्सरी मतलब प्रतिक्रमण मतलब 1 साल के लिए आप, सॉरी, जो श्रावक के व्रत में जो आपने गलत काम किए है ना, मतलब मर्यादाओं का उल्लंघन किया, यू वायलेटेड देम, तो उसके लिए आप वापस पीछे आके मतलब प्रतिक्रमण करते हो, प्रति मतलब पीछे आना, प्रतिक्रमण करके अपने श्रावक के दायरे में वापस आते हो। सो आपको ना सुबह से ही, मैं तो पूरा 1 हफ्ते से ही चालू कर देती हूँ ये सोचना कि मैंने साल भर में कहाँ गलतियां की है श्रावक पने में। पहला व्रत हिंसा में मैंने कहाँ ज्यादा लोगों की हिंसा के बारे में
सोचा है, मतलब विचारा है, जो भी, मतलब माइंड, बॉडी से तो इतना ज्यादा नहीं होता है, बॉडी से भी यदि किया है तो जो चौरेंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय जीवों के बारे में हम लोग कुछ नेगेटिव सोच जाते हैं, बोल जाते हैं, उनका लिखो और पुट एन एस्ट्रिक मार्क, क्योंकि जब आपको प्रतिक्रमण करने आप जाओगे ना उपाश्रय में संवत्सरी का, तो जब वो लोग श्रावक सूत्र पढ़ रहे होंगे तो पहला बोलेंगे ना, पहला जो बोलेंगे, तो उसके अंदर आपको पूरे मतलब हिंसा के बारे में सोचना कि आपने कहीं कहीं वायलेशन किया है। दूसरा जो झूठ बोलने का है, या कुछ उल्टा सीधा बोला है, या ये सब है, उसके बारे में आप चिंतन करना कि क्या मैंने गड़बड़ किया है। ओके, ये साल भर का, अभी 8 दिन ये करो। 8 प्रदूषण का मतलब क्या होता है? डू यू नो, डज एनीबडी नो प्रदूषण होते क्यों है? प्रदूषण के 3 मेन है। प्रदूषण का मेन है खासकर संवत्सरी का, पौषध, आलोचना और प्रतिक्रमण। मतलब पूरा दिन संवत्सरी वाले दिन तो पौषध टाइप में रहना चाहिए, जितना हो सके मैक्सिमम धर्म ध्यान में रहना चाहिए, इफ नॉट पौषध मैक्सिमम समायिक में रहना चाहिए। नेक्स्ट इज आलोचना। आलोचना मीन्स यू आर क्रिटिकली एनालाइजिंग योरसेल्फ कि मैं कहाँ गलत गई, और जब एनालाइज हो गया तो प्रतिक्रमण में उसके लिए सॉरी बोलना। सो आई होप आप लोग सब ये कर रहे होगे, अभी से करके फिट कर दो, क्योंकि प्रतिक्रमण के वक्त आप नहीं सोच पाओगे कि अहिंसा, वो बहुत खट बोलते हैं, उनको 1 घंटे में खत्म करना होता है प्रतिक्रमण, जो भी आपको करवा रहा है। ठीक है, सो पूजा, आई होप यू आर गोना डू ऑल दिस थिंग्स राइट। श्रावक के 12 व्रत पूरे ऑर्गेनाइज करो, देखो कि कहाँ गलती जा रही है, कहाँ सही जा रहे हो, और भगवान को एक ही चीज बोलो कि भगवान आज मैं फिर से 1 साल के लिए श्रावक के 12 व्रत ले रही हूँ, राइट, अगले साल के लिए ले लेना, और जब ले लोगे ना तब बोलना भगवान को कि भगवान इस श्रावक पने में ही रखना, मुझे श्रावक पने से बाहर मत निकालना, आई नीड टू बी इन योर आज्ञा ऑल लाइफ। ओके, मरो तक श्रावक पने में मरो, ये गारंटी होनी चाहिए। ओके, आफ्टर संवत्सरी विल यू हेल्प अस, वापस 12 व्रत में हेल्प करोगे? या बट आपने जो पहले ले रखे हैं, रिमेम्बर वी सैट एंड वी डिड अ लॉट ऑफ थिंग, आपने ले लिए थे ना सर? हाँ, अभी वापस संवत्सरी के बाद एक बार रीड करके वापस करेंगे। हाँ, तो जब आप पढ़ लोगे ना तो उसमें कोई भी वैल्यूज आपको ज्यादा ऐड करनी है, माइनस करनी है, जैसे कई बार आपको लगता है कि दिन में 100 बार खाने का रखा था, आप 100 बार तो कोई खाता ही नहीं है ना, हु ईट्स दिन में 100 बार, राइट? सो मे बी यू कैन थिंक ऑफ कटिंग इट टू 80, मे बी 50, आई डोंट नो, गो स्लो, राइट? सो मैं आई सॉ कि ओवर द एजेस मैं धीरे धीरे कम करती गई हूँ, मैंने ड्रास्टिक कम नहीं किया था, राइट? जैसे पहले मेरे था कि दिवाली के दिन क्या क्या करोगे, तो दिवाली के दिन मेरे थे 10 दिए जलाऊंगी, it came down to 2 diyas, it came down to 1 diya, right? Now I am like, I don't need to put diyas at all, I can do my own samay, I can do my जैन धर्म विधि से मैं अपना दिवाली मना लूंगी, but I started with पूजा में बैठूंगी, but I will not do it myself, but I will sit in that puja. Then I backtracked and kept on reducing the quantum. अभी तो मुझे सिर्फ समय I just need to do in समायिक in my दिवाली पूजा। सो शोभा जी, जो वैल्यूज जो आपने फिल इन द ब्लैंक्स है ना, ओवर द इयर्स आप देखोगे ना 10 साल में वो काफी कम होते चले जाएंगे, ये आपको कमती बढ़ती करना है बस। कई बार होता है ना, कई चीजें बहुत कम लगती है, पहले मेरे घर में बहुत सारे पौधे थे, वो मैंने रिड्यूस करती चली गई, राइट? अभी मेरा कभी मन कर जाता है कि यार ये पौधा भी होना चाहिए घर में, लाइक अभी मेरे दिमाग में फितूर चढ़ा है कि तुलसी का भी पौधा होना चाहिए घर में, राइट? एंड आई कीप टेलिंग माई सेल्फ, डू यू रियली नीड इट, डू यू रियली नीड इट, राइट? हाँ, मतलब कितनी वो पानी के जीव मरेंगे, और वो मट्टी खोदोगे तो पता नहीं बेंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय भी तो होते हैं ना मट्टी के अंदर, तो दो स्मॉल इंसेक्ट करेगी। आर यू रियली श्योर यू वांट टू डू दैट? सो आई एम लाइक, कड़ी पत्ता का तो यार हर बंदा रखता है एक पौधा, राइट? सो दिस इज हाउ आई एम गोइंग, एंड आई एम काउंटरिंग इट बाय सेइंग, आर यू श्योर यू रियली नीड कड़ी पत्ता दैट बैड, राइट? हाँ, सो ऑल दीज थिंग्स जो ये जो होता है ना कि ये श्रावक के 12 व्रत की बुक में लेके बैठती हूँ, एंड आई जस्ट कीप थिंकिंग कि ये प्लस करना है, माइनस करना है। ओके शोभा जी, प्लीज करिएगा। If you need help as such, I'll do it, but you have already done it. First time, you're not a first timer, right? You just need to add and subtract, और जो गलती की है उसको बस सॉरी बोलना है आपको, ठीक है? Do it, everybody. और बहुत enthusiasm से वापस 1 साल के लिए लेना, right? Because your identity is your श्रावक के 12 व्रत। साधु की आइडेंटिटी क्या है? 5 महाव्रत, राइट? सो श्रावक की आइडेंटिटी क्या है, ये भी सोचो। ओके, प्रतिक्रमण इज ऑल अबाउट
श्रावक के 12 व्रत के लिए सॉरी बोल रहे हो, राइट? जब आप संथारा भी करोगे तो उसमें ये श्रावक के 12 व्रत वापस लो, मतलब पूरा प्रोसीजर के भैया मैं ये ले रहा हूँ, उसमें कुछ गलती नहीं है, तो उसके लिए जो मैंने व्रत लिए हैं उसको, मतलब होते हैं ना जो है वही लैंग्वेज यूज हो रही है कि दिस इज ऑल अबाउट दिस. सो प्लीज एक बार श्रावक के 12 व्रत को देख लेना. एंड अगेन Pooja might have taken different vrat. Shobha ji, you might have taken different Shravak ke vrat, and I might have taken. Nobody is bigger or small. Okay? वैसे तो आनंद श्रावक जैसा श्रावक भी 5वें गुण स्थान में था, तीसरे भव में वो मोक्ष, मतलब he'll go to मोक्ष, राइट? आनंद श्रावक के तीसरे भव में. और हम भी 5वें गुण स्थान में हो. हमारी लिमिट्स कितनी, श्रावक के, आनंद श्रावक की लिमिट्स देखो कितनी छोटी सी थी, हमारी लिमिट्स कितनी हाई लेवल पे होती है. स्टिल आप वो मैजिक इन श्रावक के 12 व्रत से, पता है आप क्या कर सकते हो शोभा जी? यू कैन गो, तीसरे भव में आप मोक्ष जा सकते हो. यू नो दैट इन थर्ड भव यू कैन गो टू मोक्ष. पूजा, इफ यू हैव दैट कैपेसिटी, all you need to do is take श्रावक के 12 व्रत and just follow it. That's all. You don't need to do extra thing. You don't need to go overbound and go extraordinary निर्जरा, extraordinary कुछ नहीं. श्रावक के 12 व्रत लो, ईमानदारी से पालो. ईमानदारी का मतलब है आत्म साक्षी से उल्लंघन नहीं करते हुए पालते चले जाओ, एंड यू कैन बिकम 3 भव में मोक्ष जा सकते हो. कहते हैं 5वें आरे के एंड में 4 बंदे सरवाइव करेंगे, राइट? एक श्रावक, श्राविका और एक साधु साध्वी. दैट्स ऑल, राइट? वो तीनों उसी दिन संथारा लेंगे जब इंद्र उनको आके बोलेंगे सॉरी आज आखिरी दिन है, यू नीड टू स्टार्ट टेकिंग संथारा. चारों जन संथारा ग्रहण करेंगे, चारों जन मर जाएंगे, पर मर के देवलोक में जाएंगे और वहां से सिर्फ एक भव करेंगे, विच इज लाइक, मतलब 3 भव में चले गए वो ना वो. ओके, सो यदि वो 5वें आरे के आखिरी दिन में ऐसा कर सकते थे, अभी तो हमारे पास बहुत रिसोर्सेस हैं. ओके, सो आई वांट यू टू पुश योरसेल्फ बेटर. एनीवे, लेट्स कम डाउन टू द टॉपिक वी वर डूइंग. आज हम 12 व्रत चालू कर रहे हैं. 12 व्रत मैं मेरे बाहर अपने आप को कैसे देखती हूँ, मैं अपने बारे में भावना भाती हूँ. आई नीड टू सी माई सेल्फ दैट वे. ओके, इससे वैराग्य जनरेट होता है. वैराग्य जनरेट होने से मोहनीय कर्म हिलता है, और मोहनीय कर्म के हिलने से सम्यक दर्शन प्रकट होता है, राइट? इसलिए सम्यक दृष्टि जीव इन 12 भावनाओं में से मतलब इसका प्रैक्टिस करें. कोई भी आदमी जो सम्यक दृष्टि होता है या केवल ज्ञान प्राप्त करता है, हो नहीं सकता इन 12 भावनाओं में से एक भावना में नहीं है, हो ही नहीं सकता. इसका मतलब 12 भावनाओं में से एक भावना तो प्रिडोमिनेंट रहेगी. प्रिडोमिनेंट मतलब मेजर रहेगी, बाकी भावनाएं भी रह सकती है बट माइल्ड वर्जन में. बट एक तो यू आर लाइक टोटली इनटू इट मैन, अंडरस्टूड. इसीलिए हमेशा जब 12 भावनाएं पढ़ाते हैं ना, तो ऐसा बोला जाता है कि ये वाली भावना उस आदमी, उस श्रावक ने भाई थी, ये वाली भावना उस साधु ने भाई थी, इस तरह से बोला जाता है. ऑल सम्यक दृष्टि जीव would be having one of the 12 भावना for sure. Okay? पर वो जो 4 भावनाएं है ना, वो चारों भावनाएं होंगी for others, but 12 में से एक ही भावना होंगी. So that is also a difference. Okay? आज मैं पहली भावना ले रही हूँ जिसका नाम है अनित्य भावना. अनित्य. दुनिया में भगवान कह रहे हैं कि 6 द्रव्य हैं. कितने द्रव्य हैं? 6 द्रव्य. किसी को पता है वो 6 द्रव्य क्या क्या हैं? लेट मी शो यू विद द थियरी फॉर्म. ओके, 9 तत्व में पहला तत्व है जीव तत्व. ओके, नहीं मैंने क्या बोला, यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ 6 द्रव्य. पहला है जीव द्रव्य. ओके, सेकेंड द्रव्य है धर्मास्तिकाय द्रव्य. अधर्मास्तिकाय इज थर्ड. फोर्थ इज आकाशास्तिकाय. फिफ्थ इज काल द्रव्य, एंड सिक्स्थ इज पुद्गलास्तिकाय. ये 6 द्रव्य. द यूनिवर्स इज ओनली मेड अप ऑफ दिस 6 द्रव्य. ये हम कर चुके हैं ना, इसको षड द्रव्य भी बोलते हैं. षड, षड का मतलब 6 होता है. 6 द्रव्य और षड द्रव्य. ओके, यूनिवर्स इज ओनली मेड अप ऑफ 6 द्रव्य. द होल यूनिवर्स का जो मैप है, आपको पता है ना, वो जो मैप आता है इज मेड अप ऑफ ओनली दीस 6 द्रव्य. और ये 6 द्रव्य यूनिवर्स में ठसाठस भरे हुए हैं. ठसाठस. अंडरस्टूड?
इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हूँ। इन 6 द्रव्य में 3 चीजें होती हैं जिसको बोलते हैं उत्पाद, व्यय और द्रव्य। उत्पाद, व्यय और द्रव्य, इसको त्रिपदी का ज्ञान भी बोलते हैं। ये तीर्थंकर भगवान सबसे पहले साधु के चारित्र जब पढ़ाते हैं, जब पहली बार साधु चारित्र पढ़ाया जाता है, जिसको आचारांग सूत्र भी बोलते हैं, कई लोग दीक्षा लेते हैं। दीक्षा के बाद महावीर स्वामी भगवान ये 3 अक्षर बोलते हैं, उत्पाद, व्यय और द्रव्य का, जिसको त्रिपदी का ज्ञान बोलते हैं। सिर्फ ये 3 अक्षर सुन के ना, ये जो 6 द्रव्य है ना, ये जो 6 द्रव्य कैसे इन तीनों पे ऑपरेट होते हैं ना, ये जिसका क्षयोपशम कर लेता है, मतलब जो जीव कर लेता है, वो जीव को गणधर बन जाता है, गणधर। ओके, तो ये त्रिपदी का ज्ञान क्या है? तो त्रिपदी का ज्ञान में उत्पन्न होता है कि हर जो द्रव्य है वो उत्पन्न होता है और व्यय होता है। व्यय मतलब डिस्ट्रॉय होता है। दुनिया में एक चीज बताओ जो चीज उत्पन्न होती है लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो भगवान कहते हैं नहीं, हर चीज उत्पन्न गुण भी होगा हर द्रव्य में, और डिस्ट्रॉय होने का गुण भी होगा। इट कैन नॉट रिमेन सेम। एंड एक तीसरा गुण है जिसको बोलते हैं द्रव्य। द्रव्य मतलब शाश्वत। आप बोलोगे मैंने कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड्स बोल रही। कॉन्ट्रडिक्टरी क्यों? पहले मैंने बोला उत्पन्न हो रहा है और डिस्ट्रॉय हो रहा है, मतलब जीव शाश्वत, मतलब द्रव्य शाश्वत नहीं है। और तीसरा गुण मैंने क्या बोल दिया? द्रव्य। द्रव्य मतलब शाश्वत। आप बोलोगे पहले 2 जो गुण है वो अशाश्वत है, बाकी शाश्वत है। ऑपोजिट गुण कैसे हैं एक ही चीज में? तो भगवान कहते हैं जो 6 द्रव्य है ना, अपने मूल फॉर्म में द्रव्य की अपेक्षा द्रव्य है, चेंज नहीं होते हैं। ओके, बट उसकी जो पर्याय है कॉन्स्टेंटली चेंज होती है, वो उत्पन्न होती है और व्यय होती है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। महावीर स्वामी भगवान का जो जीव, जब उनकी डेथ हुई महावीर स्वामी भगवान के रूप में, तो क्या उनकी आत्मा डिस्ट्रॉय हो गई? तो आप बोलोगे नहीं, उनकी आत्मा तो शितशिला में चली गई। तो शितशिला में जाके भी वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई। क्यों डिस्ट्रॉय नहीं हुई? क्योंकि आत्मा जो है ना, वो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य है। एंड जीव द्रव्य कभी डिस्ट्रॉय हो ही नहीं सकता। यूनिवर्स में जितनी भी आत्माएं है ना, क्या कोई भी, किसी भी आदमी में कैपेसिटी है कि एक जीव एक्स्ट्रा ऐड कर दे, एक आत्मा एक्स्ट्रा बना ले? कैन एनीबडी आर्टिफिशियली क्रिएट ए वन आत्मा? नो। ओके, द सेकेंड क्वेश्चन इज, डज एनीबडी हैज द कैपेसिटी टू डिस्ट्रॉय एन आत्मा? देखो, शरीर को मैं डिस्ट्रॉय डेफिनेटली कर दूंगी, पर ऐसा कोई आदमी मिला कि उस आदमी ने उसकी आत्मा को डिस्ट्रॉय कर दिया, या आत्मा डिसइंटीग्रेट हो गई और वो राख बन गई? ऐसा कभी सुना है? इसका मतलब यूनिवर्स में जितने भी जीव, जितनी आत्माएं थी ना, अनादिकाल से थी, फ्यूचर में भी अनादिकाल तक रहेगी, उतनी की सेम नंबर है। एक भी ना ऐड हुआ है ना एक माइनस हुआ है। उस अपेक्षा से द्रव्य फॉर्म, मतलब उस अपेक्षा से जब हम द्रव्य को देखते हैं, द्रव्य रिमेन्स शाश्वत। द्रव्य कभी चेंज नहीं हुआ था। अंडरस्टूड? महावीर स्वामी भगवान आज सिद्ध भगवंत हैं, तो मरीचि के भव में भी वही आत्मा थी। त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में भी वही आत्मा थी। महावीर स्वामी भगवान के भव में भी वही आत्मा थी, सेम आत्मा थी। वॉज द आत्मा डिफरेंट? नो, द आत्मा वॉज द सेम। और अभी सिद्ध भगवंत है, आत्मा रिमेन्स द सेम। आर यू क्लियर? सो मैंने शाश्वत गुण समझा दिया है। ओके, द्रव्य विल रिमेन, ऑल 6 द्रव्य विल रिमेन शाश्वत। ओके, बट भगवान ने क्या बोला कि हर द्रव्य में उत्पन्न और नष्ट होने का भी गुण है। वो किस अपेक्षा से बोला? पर्याय चेंज होती है, पर्याय चेंज होती है। महावीर स्वामी भगवान के मरीचि के भव में वो उत्पन्न हुए और उनका बॉडी डिस्ट्रॉय भी हुआ। मरीचि डिस्ट्रॉय मर गया ना, राइट? वैसे ही त्रिपुष्ट वासुदेव में भी उत्पन्न हुए और डिस्ट्रॉय हुआ, तो वो पर्याय चेंज हुई। अंडरस्टूड? सो पर्याय विल कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, भगवान ने बोला।
ओके, महावीर स्वामी भगवान में भी उत्पन्न हुए और डिस्ट्रॉय हो गए, क्योंकि हर जीव के अंदर पर्याय जो होती है कॉन्स्टेंटली चेंजिंग होती है। ओके, ये चीज समझ में आ गई है? आपको पता है यूनिवर्स में बहुत चीजें हैं जो कांस्टेंट है, मतलब जो शाश्वत चीजें हैं। आपको पता है क्या क्या कांस्टेंट है? मेरू पर्वत कांस्टेंट है, मतलब शाश्वत है। कभी सुना है मेरू पर्वत शाश्वत है? जितने भी द्वीप समुद्र हैं ये शाश्वत हैं। ये गंगा सिंधु नदी और ये जो बेताड़े पर्वत और ये सब जो बोला जाता है ना, जो जो यूनिवर्स में जो ज्योग्राफिकली जो माइलस्टोन जो चीजें हैं ना, ये सारी जो ज्योग्राफिकली जो चीजें हैं ये शाश्वत चीजें हैं, ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। इसका मतलब मेरू पर्वत हमेशा था और हमेशा रहेगा फ्यूचर में। ओके, रहेगा। तो मेरू पर्वत रहेगा, तो क्या उसके जो पुद्गल हैं जिससे मेरू पर्वत बना हुआ है, मतलब जिस पुद्गलों से बना हुआ है, क्या वो भी शाश्वत है? तो भगवान कहते हैं नहीं, उसकी पर्याय चेंज होती रहती है। इसका मतलब कभी मैं भी कितनी ही बार मेरू पर्वत में पृथ्वी का रूप में उत्पन्न हुई होंगी, कभी वनस्पति का रूप में उत्पन्न हुई होंगी, कभी वाटर रूप में उत्पन्न हुई होंगी मेरू पर्वत के ऊपर। ओके, कभी मैं रही होंगी पृथ्वी का रूप में, काफी टाइम तक रही और फिर मैं मर गई और कभी कुछ और बन गई। तो मैं कितनी ही बार मेरू पर्वत वॉज मी, मतलब आई वॉज अ पार्ट ऑफ मेरू पर्वत। ओके, और गंगा सिंधु नदी और असंख्या द्वीप समुद्र, जितनी भी शाश्वत चीजें हैं। इसका मतलब मेरू पर्वत शाश्वत होने के बावजूद भी उसकी पर्याय चेंज हो रही है। पर्याय मतलब the पुद्गल जो what makes it are constantly changing, प्रति समय बहुत देखो मेरू पर्वत भी तो औदारिक वर्गणाओं का से ही बना हुआ है ना, तो उसमें प्रति समय औदारिक वर्गणा का क्षय हो रहा है, मतलब आ रहे हैं, और बहुत सारे औदारिक वर्गणा डिस्ट्रॉय भी हो रहे हैं। ओके, आई होप आपको त्रिपदी का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। विनीता जी, समझ में आ रहा है? इज इट इजी? जी, बहुत इजी तो नहीं है पर हाँ समझ में आ रहा है। ओके, तो जैसे मैंने जीव द्रव्य के लिए बताया, मैं पुद्गल के लिए भी बता देती हूँ, बाकियों के बताने की तुमको जरूरत नहीं है। तो जैसे जीव जो था, जीव द्रव्य, महावीर स्वामी भगवान के एंगल से मैंने बताया ना कि वो कैसे शाश्वत था, क्योंकि आत्मा के एंगल से देखो तो शाश्वत थी, बट पर्याय के एंगल से महावीर स्वामी भगवान का जीव भी कभी एकेंद्रिय बना, कभी बेंद्रिय बना, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, सब कुछ बना। अंडरस्टूड? कभी देवता बना, कभी नारकी भी बना, कभी असन्नी मनुष्य भी बना। ओके, तो पर्याय केप्ट ऑन चेंजिंग, बट महावीर, तो जीव द्रव्य का समझ में आ गया। अब मैं पुद्गल द्रव्य का समझाने की कोशिश करती हूँ त्रिपदी के अपेक्षा से। पुद्गल भी जो होते हैं ना, पुद्गल उसको बोलते हैं, मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रही हूँ, साइंटिफिक लैंग्वेज में, फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलो तो होता है मॉलिक्यूल्स, या उसको मैटर बोलते हैं, मैटर। ओके, सो यूनिवर्स में जितने पुद्गल थे ना, उतने के उतने ही हैं। आप उसमें एक ऐड नहीं कर सकते, आप मैटर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये साइंस बोल रहा है, ये फिजिक्स बोल रहा है। आप किसी फिजिक्स के एक्सपर्ट को पूछोगे ना तो वो ये वर्ड्स बोलेगा कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड, ओके, और डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फॉर्म, इट ओनली चेंजेस फॉर्म, ओके, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, आपको पता है एरोप्लेन चलता है वो कैसे होता है? वो ये तीन चीजें, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और वो जो नेगेटिव चीज क्रिएट होती है, उसी से चलता है। एवरीवेयर साइंस इज सेइंग, इज आल्सो सेइंग द सेम थिंग, मैटर जितने हैं यूनिवर्स में सेम है। ओके, तो आज मेरे शरीर में जो औदारिक वर्गणा है, ओके, या मैंने आज कुछ भी खाना खाया, जैसे मैंने आज चावल खाया या रोटी रोटी जो भी खाया, औदारिक वर्गणा है। वो डीकम्पोज होके कभी वैक्रिय वर्गणा बन जाएगा, कभी वो भाषा वर्गणा बन जाएगा, कभी कार्बन वर्गणा बन जाएगा। ये दिस इज हाउ ये जो पुद्गल, ये जो 8 तरह के पुद्गल हैं, औदारिक वर्गणा, वैक्रिय वर्गणा, ये आपस में इंटरचेंज होता रह जाएगा। इसका मतलब पुद्गल वर्गणा विल कीप ऑन चेंजिंग द पर्याय, बट
it will always remain a Pudgal. It will never become not Pudgal. मतलब the Pudgal will not get destroyed. Are we clear? I hope that is very very clear. हाँ, ये चीज मैं आपको त्रिपदी का ज्ञान अनित्य भावना में क्यों सिखा रही हूँ कि जनरली हम द्रव्य को नहीं देख पाते हैं. वी आर जनरली, हम लोग पर्याय को ही देख रहे हैं ना. लाइक मैं शोभा जी आपको देख रही हूँ तो मैं आपकी आत्मा को तो नहीं देख रही हूँ ना. आई कैन सी ओनली योर पर्याय, राइट? एंड आई नो योर पर्याय विल कीप ऑन चेंजिंग. फ्यूचर में भी और पास्ट में भी बहुत डिफरेंट पर्याय थी. ओके, भगवान कहते हैं पर्याय विल चेंज, nobody can stop its changing. इसका मतलब भगवान क्या बोलते हैं, जब तुम पर्याय की एंगल से किसी भी चीज को देखते हो ना, nothing universe में bring me a thing which is constant. Understood? तो आप बोलोगे पर्याय की एंगल से कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है. पुद्गल भी कांस्टेंट नहीं है, वो will change. आप भी जीव होने के बावजूद भी आप भी कभी एकेंद्रिय बनोगे, बेइंद्रिय बनोगे, and you are changing. उस अपेक्षा से will you change? राइट? हाँ, भगवान कह रहे हैं being अनित्य, अनित्य मतलब being अशाश्वत is the system मतलब is a part of how the cosmic energy functions. Okay, this is everything will change. but आपको पता है हम बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं. हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोगों को ना कुछ चीजें बहुत प्यार है कई चीजों से. हम चाहते हैं ये नित्य रह जाए. नित्य मतलब शाश्वत रह जाए. ओके, जैसे हम क्या चाहते हैं, हमेशा अमीर बने रहें. राइट? अमीर बने रहे ना. यू डोंट वांट दिस द स्टेटस को टू चेंज. यू डोंट वांट टू बिकम पुअर. राइट? तो आप क्या बोलते हो, भगवान मैं बिजनेस छोड़ भी दूंगा, बंद कर दूंगा, या मेरी जॉब खत्म हो गई, मतलब मैं रिटायर हो गया, तो मैं गरीब नहीं होना चाहिए, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड एवरीथिंग, मतलब वी वांट, हम अपने मिथ्यात्व की वजह से क्या सोचते हैं, दुनिया में हर चीज जैसे है अभी वैसे ही रहनी चाहिए. और बोलते भी हैं और डिमांड भी करते हैं. और प्रॉब्लम ये है, जब डिमांड करके वो नहीं रहती है ना, तो हम बहुत रोते धोते भी हैं. ठीक है, अभी आपकी तबीयत बहुत ठीक है, परफेक्ट है, कल आपको कुछ बीमारी हो गई, तो आप क्या बोलते हो, नहीं नहीं नहीं, I want to go back to my healthy state, I want to become a good, right? You want ना to go back to the original healthy state, right? हम हमेशा चाहते हैं, जो ये मिथ्यात्व का एटीट्यूड है कि हर चीज शाश्वत रहनी चाहिए. हम नहीं चाहते हमारे माँ बाप मरे, क्यों? They should remain शाश्वत, right? भगवान क्या बोल रहा है, सॉरी, they are also part of अनित्य में, they will also get destroyed at some point in time. So is your spouse, so is your children, so is your friends, so is your everything. Everything जो उत्पन्न हुआ है डिस्ट्रॉय होगा, ये गारंटी है. भगवान बोल रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं. ओके, जब भगवान गारंटी दे रहे हैं सब कुछ चेंज होगा, पर हम लोग कितने टसुए बहाते हैं जब हमारी ये चीजें ऑल्टर होती है. आप गरीब हो जाओगे तो क्या करोगे, कॉन्स्टेंटली टेंशन करोगे ना. क्या टेंशन करोगे, यार मैं गरीब हो गया, मैं वापस अमीर कैसे होऊंगा, यार मैं फिर से मैं गरीब हो गया हूं, मैं अमीर कैसे बनूंगा फिर से. आप सोचोगे ना, राइट? मेडिकल हालत में भी यही सोचोगे ना, मैं कैसे ठीक होऊंगा, मैं कैसे ठीक होऊंगा, राइट? भगवान कह रहे हैं थिंग्स विल कीप ऑन चेंजिंग, थिंग्स विल कीप ऑन चेंजिंग. इस पे ये जब चेंज होने ही वाला है, तो इस पे इतने राग द्वेष करके इतने कषाय क्यों बांध रहे? डोंट डू दैट, भगवान कह रहे हैं, बट हम हमेशा बांधते हैं. ओके, इसलिए मैं आपको एक फॉर्मूला दे रही हूँ, जस्ट राइट इट डाउन इफ यू कैन. आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू समथिंग. देखो, आई डोंट नो वेदर यू कैन सी द फर्स्ट, मैंने लिखा हुआ है, फर्स्ट लिखा हुआ है परिस्थिति को पलटने की चेष्टा. परिस्थिति को पलटने की चेष्टा. लिख दिया? डैश करके लिखो, ये रौद्र ध्यान है. नेक्स्ट सेकंड लिखो परिस्थिति का अस्वीकार. परिस्थिति का अस्वीकार. भगवान ने उसको आर्त ध्यान बोला.
थर्ड है परिस्थिति का स्वीकार, परिस्थिति का स्वीकार। थर्ड, भगवान ने इसको धर्म धर्म ध्यान बोला। और चौथा क्या है? परिस्थिति परिस्थिति नहीं लगना, परिस्थिति परिस्थिति नहीं लगना। भगवान ने इसको शुक्ल ध्यान बोल दिया। Okay, let me give you a situation so we can understand. हमारी कोई भी परिस्थिति चेंज होती है तो हमको क्या लगता है यार? हाँ, क्या शोभा जी? परिस्थिति परिस्थिति नहीं लगना है शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान, शुक्ल ध्यान सिर्फ 4 ही है ना शोभा जी? देयर ओनली 4 ध्यान। तो आप देखोगे ना 4-25 बोल के थोकड़े में 4 ध्यान ही होते हैं। तो मैंने 4 ध्यान का ये अनित्य भावना से कोरिलेट किया है उसको। व्हाट इज भगवान क्या बोल रहे हैं कि जिस आदमी को परिस्थिति परिस्थिति ही नहीं लग रही है वो शुक्ल ध्यान में है। ओके, जैसे महावीर स्वामी भगवान जो थे ना, उनके कान में कीले ठुक रहे थे, राइट? किसी के सर जल रहा था, राइट? किसी के साथ बुरा हो रहा था, उसको वो सिचुएशन ही नहीं लग रही थी, उसको परिस्थिति की परिस्थिति नहीं लग रही थी, उसको वो अपने काम में बिजी था। गत्सु कुमार मुनि किस में बिजी था? वो अपने मतलब अंदर बिजी था, उसको वो सिचुएशन ही नहीं लग रही। मैन, दिस फायर ऑन माय हेड, आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। ही इज नॉट बॉदर्ड। व्हाई ही इज नॉट बॉदर्ड? परिस्थिति परिस्थिति ही नहीं लग रही है। अंडरस्टूड? उससे मान लो तुम उस लेवल पे नहीं जा पाओ तो नेक्स्ट है परिस्थिति का स्वीकार, विच इज धर्म ध्यान के स्वीकार कर लो। जैसे सीता ने, चंदन बाला ने स्वीकार कर लिया कि कर्मों का उदय की वजह से मेरे पास आज ये प्रॉब्लम है कि मैं स्लेव हूं। आज मेरे को मतलब मेरा जो मालिक है, मेरी जो मालकिन है, मेरे को खाना नहीं दे रही है और मेरे को कर दिया है, राइट? सो शी इज एक्सेप्टिंग कि इट इज माय कर्म उदय। महावीर स्वामी भगवान के भी कान में कीले, ही इज एक्सेप्टिंग इट इज, यार मैंने कर्म किया था ना, वो उदय में आ गया। सो परिस्थिति का स्वीकार जब हम करते हैं ना कि ये कर्मों की वजह से ऐसा हो रहा है, कर्मों की वजह से मेरे साथ किसी ने बुरा कर दिया, कर्मों की वजह से किसी ने मेरे को गाली दिया या मेरे बारे में कुछ बुरा बोला। जब हम परिस्थिति का स्वीकार कर लेते हैं ना तो वो धर्म ध्यान हो जाता है। आप स्वीकार करते हो, जैसे शोभा जी आप स्वीकार करोगे, यस मैंने किसी भव में किसी को गाली दी थी, इसलिए वो आदमी मेरे साथ गंदे तरीके से व्यवहार कर रहा है। ओके, हाँ, आप स्वीकार करते हो, यस आई हैव टू एक्सेप्ट इट बिकॉज कर्म उदय है, इसका मतलब मैं करके आई हूँ ना शोभा जी, यू हैव डन दैट बैड थिंग, तभी तो करके आए हो, तो ही तो आपके साथ बुरा हो सकता है ना। हो सकता है क्या बिना बुरा, बिना कुछ कर्म किए? महावीर स्वामी भगवान ने त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में नहीं डाला होता शीशा तो उनके कान में कैसे ठुकते? मुझे बताओ, ठुक ही नहीं सकते थे, राइट? सो हमको ना परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए, बट वी डोंट डू दिस, वी डोंट डू दिस। हम इस लेवल का धर्म ध्यान करते ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं? हम आर्त ध्यान करते हैं। पहले तो परिस्थिति का अस्वीकार करते हैं, नहीं मैं क्यों बीमार पड़ गए, नहीं मेरे को कोविड क्यों हो गया, नहीं मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है कि मेरे बच्चे किसको एडमिशन नहीं मिला, या मतलब एवरीथिंग वी आर डूइंग अस्वीकार। नहीं उसने मेरे साथ गंदे तरीके से क्यों बिहेव किया, मैं तो कितनी अच्छी हूँ, मैं तो इतना अच्छा खाना बनाती हूँ, घर में एक्सपर्ट हूँ, फिर भी बोला कि इसको तो कुछ नहीं आता है, आलसी है ये, मतलब क्यों बोला उसने मुझे? हम उसका अस्वीकार करते हैं, सिचुएशन परिस्थिति को ही अस्वीकार कर देते हैं। सोच के देखना, क्या हम परिस्थिति को अस्वीकार करते हैं, राइट? और यदि करते हैं तो हम आर्त ध्यान करते हैं। और रौद्र ध्यान करने वाला आदमी क्या करता है? वो तो कोशिश करता है, एफर्ट मारता है परिस्थिति को चेंज करने की, वो एफर्ट मारता है, मैं ठीक हो जाऊं, मैं ये हो जाऊं, मैं ये हो जाऊं। यहाँ तक कि लोग वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, हाँ, और लोग क्या बोलते हैं, यार इसका यहाँ पे हार्ट काटो और हार्ट को पंप करो, इसको वेंटिलेटर पे डालो, इसको ऐसे रखो, इसको पता नहीं ये करो, कितनी मेहनत करते हैं, राइट? मारासा क्या बोलते हैं कि जब मैं संथारे के साथ मरूं ना, मारासा जनरली ये बोलेंगे कि भाई ज्यादा काटपीट मत मचाना,
जब लगे ना कि बस मरने वाला हूँ, तो संथारा पचकाना, धर्म ध्यान सुनाना, ये सब हॉस्पिटलाइज करके मेरे को काटना पीटना बंद करो, क्योंकि उससे आप कितना लंबा खींच लोगे अपनी सिचुएशन को। देखो, किसी सिचुएशन को, एक मेडिकल प्रोसीजर में आपको वेंटिलेटर पे जाना पड़े, वो बात अलग है, okay, because that ventilator is because of that procedure which is required in the medical procedure, okay, but लोग तो बॉडीली, मतलब वो बोलते हैं ना, ऑलमोस्ट ब्रेन कोलैप्स, पूरा बॉडी का फुल बॉडी ऑर्गन फेलियर है, सब कुछ बुरी हालत में है, तब भी लोग वेंटिलेटर पे रख के खींच रहे हैं, लंबा लंबा खींच रहे हैं, राइट। भगवान कहते हैं परिस्थिति को पलटने की चेष्टा कि मैं हमेशा के लिए जीत जाऊं, कभी नहीं मरूं, राइट। भैया तुमने अपनी बॉडी को यूज कर लिया, 100 साल जितनी मैक्सिमम यूज करना था कर लिया ना बॉडी को, राइट। अब वो डिस्ट्रॉय, बॉडी के खत्म होने का टाइम आ गया है, तो मरो, कहीं और जाके उत्पन्न होगे। धर्म किया है तो अच्छी जगह ही उत्पन्न होगे, एकदम ब्रांड न्यू बॉडी मिलेगा। अब बॉडी का तो कितना बाजा बाजा है, ना आंखों से दिखाई देता है, ना कान से सुनाई देता है, ना ठीक से, मतलब ऑल द इंद्रियाज आर इन अ थिंग। घुटने जवाब दे गए हैं, बॉडी में 10 तरह की लीवर, किडनी और हार्ट की क्या कंडीशन है। जब पता है, जब ये सिचुएशन, हम परिस्थिति को चेंज करने की कितनी मेहनत करते हैं बताओ। लाखों रुपए दोनों हाथों से बहाते हैं ना पैसे, बस किसी भी तरह से जी जाए, राइट। कितने लोगों को ये सुनने में आता है कि कैंसर का 4th स्टेज है, पता है वोंट सर्वाइव इट, ओके, वोंट सर्वाइव इट। धर्म कितना लोग चालू करते हैं सिचुएशन में, धर्म करके जितने जो बचे हुए दिन है अच्छे तरीके से जी के, हैप्पी जी के, फ्यूचर को के जो मेरे बिना जो लोग रह जाएंगे, मतलब मैं तो मर जाऊंगा पर जो जिंदा बचेंगे, मतलब माय स्पाउस और माय चिल्ड्रन और माय पेरेंट्स जो डिपेंडेंट हैं, उनको मैं कैसे मेहनत करूं कि वो लोग, मतलब इस तरह का अरेंजमेंट करूं कि वो लोग कंफर्टेबल लाइफ जी जाए। कितने लोग सोचते हैं, बहुत कम लोग। मैक्सिमम लोग पता है क्या बोलते हैं, ये कीमोथेरेपी हम 4th स्टेज में कर रहे हैं। सिचुएशन और खराब हो जाती है। क्यों खराब होती है? 4th स्टेज मींस कैंसर हैज मेटास्टेज्ड इन द होल बॉडी। इट इज अ सैड स्टेट, बट दैट इज द रिजल्ट, राइट। उतना होने के बावजूद भी आप कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, आप बॉडी का और बाजा बजता है। यू कैन नॉट बाय टाइम की परिस्थिति को पलटने की जो जो चेष्टा होती है ना, इज एक्चुअली रुद्र ध्यान भगवान ने बोला। क्योंकि भगवान वो क्या बोल रहे हैं, नथिंग इज कांस्टेंट, अनित्य भावना के अंतर्गत, ओके। क्या बोल रहे हैं? नथिंग इज कांस्टेंट, थिंग्स विल चेंज। प्लीज एक्सेप्ट द चेंज दैट मे बी यू आर डाइंग, मे बी यू हैव अ मेडिकल कंडीशन, ओके। मे बी आपका जो घर है 20 साल 50 साल के बाद वो होता है ना खंडर जैसे टूट फूट गया है, तो क्या घर सेम रहेगा? टेल मी पूजा, लास्ट टाइम तुमने एक पर्स खरीदा था जो तुमको बहुत प्यारा था, मतलब यू सॉ अ पर्स, यू फेल इन लव विद अ पर्स एंड यू बॉट दैट पर्स, राइट? हाउ हैप्पी वर यू? हाँ, वर यू हैप्पी द लास्ट टाइम यू बॉट अ पर्स, राइट? टेल मी, वो उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है उस पर्स की? 2-3, चल तूने 5 साल निकाल लिया क्योंकि तू कम यूज करती है, यू आर हाउस वाइफ, तूने 10 साल यूज कर लिया, बट एट वन पॉइंट इन टाइम उसका बाजा बजेगा, चाहे उसके धागे निकलेंगे, कुछ होगा, राइट? तेरे को सैडनेस कितनी आएगी? हाँ, भगवान क्या बोलते हैं, बॉस ये पर्स भी नहीं रहने वाला, तू खरीदने पे कूद रहा है, बट इट विल गेट डिस्ट्रॉयड। सेम केस विद मोबाइल। मोबाइल कितने का भी खरीद लो, जो भी ब्रांड खरीद लो, ऐसा कोई है ब्रांड जो मैंने 1 लाख रुपया दिया इसलिए ये तो कभी खराब नहीं होगा? है कोई मोबाइल? उसकी शेल्फ लाइफ तो 3 years 4 years मैक्स, राइट? It's the value is going to become zero even if you buy 1 lakh rupee phone, right? Zero. I'm just saying, accept the fact that nothing is going to remain शाश्वत। बट हम लोगों मिथ्या दृष्टि है ना, इसलिए हम लोग क्या सोचते हैं, नहीं हम तो बेटा हर चीज को शाश्वत करके रहेंगे, राइट? हमारे घर को शाश्वत करके रहेंगे, हमारी पुण्यवानी को शाश्वत रखेंगे। क्या आपकी पुण्यवानी हमेशा रहेगी? मैं आप लोगों को कई बार बोलती हूँ, आप अभी जो धर्म समझ रहे हो, अभी आपको 9 तत्व समझ में आ रहा है कि मोक्ष की साधना करनी चाहिए और पाप पुण्य मतलब छोड़ने योग्य है, नहीं करने योग्य है, ये सारा जो ज्ञान आपको मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है ये सब शाश्वत है? आप जो अभी धर्म कर रहे हो, जो अभी आप एकाशने कर रहे हो, अभी जो रात्रि भोजन त्याग कर रहे हो, अभी जो
आगम पढ़ रहे हो, अभी जो उच्च सनम कर रहे हो, अभी जो भी कुछ कर रहे हो, क्या ये आपका कांस्टेंट रहने वाला है? सोच के देखो। तब बोलोगे नहीं, ये तो शट डाउन हो जाएगा। क्या क्या शट डाउन हो जाएगा? प्रैक्टिकली हर चीज शट डाउन हो जाएगी, 1% पे आ जाओगे, वो भी नहीं रहेगा, राइट? सो ये पुण्यवानी जो है ना आपकी, जिसकी वजह से आपको इतना ज्ञान मिल रहा है और आप इतनी मेहनत कर पा रहे हो, ये भी पुण्यवानी कांस्टेंट नहीं रहेगी, ये पुण्यवानी भी ऑल्टर होगी। जब पुण्यवानी खत्म होगा तो क्या होगा? ये ज्ञान खत्म हो जाएगा, आप में जो ये ज्ञान है, राइट? ऐसा भी हो सकता है कि आप नरक में जाओ, तिर्यंच में उत्पन्न हो, क्या ज्ञान? आप एक इंद्रिय में चले जाओगे, कहाँ गया ये 9 तत्व का ज्ञान? खत्म हो जाएगा ना आपका ज्ञान। दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। तो अभी जो पुण्यवानी है, जो ज्ञान है, उसको यूज करो ना फॉर योर बेटरमेंट। जैन धर्म क्या बोलता है? सारे श्रावक, जितने भी 10 श्रावकों का वर्णन आता है उपासक दशांग में, उन लोगों ने अपने बॉडी को अनित्य जान के कि यार ये तो जिंदा रहेगा ही नहीं, 100 साल से ज्यादा तो जिंदा रहेगा नहीं ना, तो क्या करना चाहिए? बेटा इस बॉडी को ना बाजा बजा दो। क्यों बाजा बजा दो? निर्जरा करने के लिए बाजा बजा दो, संवर करने के लिए बाजा बजा दो, मोक्ष मार्ग के लिए बाजा बजा दो, बस इसको यूज करो। आनंद श्रावक को ध्यान से पढ़ना, वो इतनी जल्दी कैसे मर गया? कि उसकी वो संथारा क्यों लेता है आनंद श्रावक? कि उसकी बॉडी में से कट 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 आवाज आ रही है, उसका बॉडी कुछ कर नहीं पा रहा है, तो कहता है कि जब मैं एक गणधर के आने पे उसको खड़े होके वंदना तक नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा बॉडी तपस्या कर करके इतना वीक हो गया है, मेडिकल प्रॉब्लम से वीक नहीं हुआ है, तपस्या कर करके वीक हो गया। इसका मतलब उसने अपने बॉडी को कितना बाजा बजाया होगा तपस्याओं में, राइट? फॉर निर्जरा। सो बॉडी मिला है ना, उससे निर्जरा कर लो। यदि नहीं करोगे तो वैसे भी ये बॉडी डिस्ट्रॉय होने वाला है। ये जान करके प्लीज डोंट गेट इनटू दिस नोशन भैया मेरे को हर चीज शाश्वत चाहिए, ठीक है? तो शाश्वत का फंडा समझ में आ गया। यू आर गोइंग टू, मतलब जो भी चीजें हैं वो एक टाइम पे नहीं रहती। एक श्रावक का स्टोरी बताती हूँ। जीत शत्रु नाम का एक राजा था, उसका एक सुबुद्धि नाम का प्रधान था। वो लोग जंगल में शिकार करके जब वापस आ रहे थे, तो रास्ते में उनको एक गंदा सा नाला मिला, जिसके अंदर इतनी गंदा पानी था, कीचड़ पूरा बना हुआ था, गंदी स्मेल आ रही थी। सब लोगों ने नाक मुंह सिकोड़ा, बट सुबुद्धि नाम का प्रधान, जो कि श्रावक था, 12 वृद्धादि श्रावक था, वो सम्यक दृष्टि था, उसने नाक मुंह नहीं सिकोड़ा, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव नाक मुंह नहीं सिकोड़ते हैं। तो राजा को अटपटा लगा कि यार गंदे नाले को देख के, जिसमें गंदी स्मेल आ रही है, उसको देख के तू भी यार नाक मुंह नहीं सिकोड़ रहा ना, इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग। राजा ने उस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। कहता है ओके, आई विल गिव यू आंसर। आगे चल के वो एक बार राजा को बोलता है मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ, आप खाना खाने जा रहे हैं ना, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। राजा बोलता है क्या लाए हो मेरे लिए? कहता है मैं आपके लिए एक गिलास पानी लाया हूँ। तो वो बोलता है दे मैं इसको पानी। वो पीता है, कहता है वाह क्या बढ़िया पानी है, इतना स्वादिष्ट मीठा पानी तो मैंने कहीं पिया ही नहीं। कहते हैं वाह वेरी गुड। कहता है ये कौन सा, कहाँ से पानी लाया? कहता है वो जो कीचड़ वाला जो था ना नाला, वो जो जो जिस तरह से स्मेल आ रही थी, वो पानी है। कहता तूने क्या किया? कहता है मैं उसको घर ले गया, मैंने उसको पूरा फिल्ट्रेशन का अलग अलग तरीके के जो प्रोसेस होते हैं ना, फिल्ट्रेशन प्रोसेस, मैंने वो किया, हाँ, और ये पानी इतना परफेक्ट बन गया। कहता है यदि ये जो पुद्गल का स्वभाव है, कभी गंदा कभी अच्छा। आज जो पूजा ने पर्स खरीदा 2 साल पहले, कितना ब्रांड न्यू, 5 साल के बाद वो डस्टबिन में फेंकने वाली है। पूजा फेंकेगी, हाँ पूजा 5 साल के बाद डस्टबिन में फेंकेगी। 10 साल के वो एक मतलब पिट में जाएगा जहाँ पे होगा, और 10 साल के बाद वो डिकम्पोज होके शायद कुछ और बन जाए, वो पौधा में न्यूट्रिशन बन जाए या कुछ भी बन जाएगा, राइट? पुद्गल का स्वभाव है ऑल्टर होना। गंदा पानी अच्छा बन जाता है, अच्छा पानी गंदा बन जाता है। जैसे पूजा का पर्स इतना ब्यूटीफुल था, शी फेल इन लव विद इट व्हेन शी सॉ इट फर्स्ट, राइट? बट अभी वो गंदा, मतलब कादा हो गया पूरा, राइट? नाउ पूजा, डू यू वांट दैट कादा बैक? इट इज द सेम। पुद्गल, पुद्गल वही है पर्स वाली। डू यू वांट इट बैक? तुम बोलोगे नहीं, राइट? पुद्गल इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, कभी अच्छा है बुरा है, तो कल जो बुरा है अभी वो अच्छा हो जाएगा। तो आज जो अच्छा है वो कल बुरा हो सकता है, और जो बुरा है वो अच्छा हो सकता है। ये ज्ञान यदि आपको है, फिर क्यों आप उस पर राग और द्वेष करते हो कि ये तो बड़ा गंदा है, ये तो बड़ा अच्छा है? पता है ना जो अभी अच्छा है कल गंदा होगा।
आज जो तुम्हारे नल में पानी आ रहा है जो बहुत अच्छा है, नाली में जाके गंदा होगा ना, राइट? और जो नाली का पानी है वही ट्रीटमेंट प्लांट में जाके आपको पानी के मतलब वही तो पानी आप पीने वाले हो ना, आप कौन सा दूसरा पानी पीने वाले हो, राइट? सो पुद्गल के परावर्तन के स्वरूप को जान के हमको राग और द्वेष नहीं करना है। सुबुद्धि नाम के प्रधान जो प्रधान था ना, उस लेवल का श्रावक बनना है। आप लोग आज अपने घर को देख के बड़े खुश हो रहे हो, चादर को देख के बड़े खुश हो रहे हो, या मैं ब्रांड न्यू चादर आई जस्ट बॉट इट, राइट? मेरी फ्रेंड ने ना मेरे बर्थडे पे ना बहुत ही एक्सपेंसिव मुझे एक स्टोल दिया, राइट? आई एम सो हैप्पी, राइट? आई एम हैप्पी जब मैं हूं ना, मैं कर्मबंध नहीं कर रही हूँ, कर रही हूँ ना, राइट? संवर कहाँ गया तुम्हारा संवर? मैं नई नई चादर लेके आई, सबको दिखा रही हूँ, यार सच एन एक्सपेंसिव स्टोर आई बॉट इट फ्रॉम, सच ए वंडरफुल चादर। मैं कर्मबंध कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ? कर रही हूँ। संवर गया, टॉस, संवर इज गॉन इन द डस्टबिन, राइट? आई एम टीचिंग यू संवर कैसे ऑपरेट हो रहा है, राइट? भगवान कहते हैं ये चादर को जानो कि ये अनित्य है, इसका स्वरूप। चादर जो खरीद के लेके आए हो, ये भी ऐसा इतनी अच्छी चादर नहीं रहेगी, कभी इस पे भी रोए आएंगे, कभी इस पे भी दाग पड़ेंगे, और एक दिन ये डस्टबिन में जाने वाली है। ओके, सो ये जान करके अनित्य भावना भाव और राग द्वेष करना बंद कर दो। आपको चादर खरीदने को मैं मना नहीं कर रही हूँ, आपको नया स्टोल खरीदने को मना नहीं कर रही, बस उसपे जो राग और द्वेष कर रहे हो ना, क्यों मत करो, अनित्य का स्वरूप जान करके। ओके शोभा जी, घर आपका ब्रांड न्यू है ना शोभा जी? ब्रांड न्यू है ना? आपको क्या लगता है उसका बाजा नहीं बजेगा? हाँ, आप कोई भी खंडर में जाना, कोई महल में जाना, बड़े बड़े महलों में जाना, ओके, रेस्टोरेशन वर्क करने पड़ते हैं, पर जब वो रहे होंगे कितने ग्रेट रहे होंगे, राइट? सब कुछ चेंजेस होते हैं। एनीवे, सो हम भी, आप और मैं भी सुबुद्धि नाम के प्रधान की तरह सम्यक दृष्टि बने, और यूनिवर्स में सारी चीजों को अनित्य जान करके उन पे राग और द्वेष बंद कर दे, क्योंकि राग और द्वेष से हम कर्म बंद कर रहे हैं। कर्म बंद कर दो ना, कर्म बंद कर दो, ठीक है? आज बच्चा पैदा हो रहा है, खुश हो जाते हैं, राग कर बहुत खुश हो जाते हैं, राइट? कल बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है तो रोना धोना कर रहे हैं। जब आप खुश हो रहे थे तब भी आप कर्म बंद कर रहे थे, जब उसकी तबीयत खराब हो जाती है और आप रो धो रहे हो तब भी आप कर्म बंद कर रहे हो। आपको क्या लगता है मारासा के पास जो दूसरे मारासा होते हैं उनमें डेथ नहीं होती है? मारासास आल्सो डाई, राइट? तो जो जो मारासा, मान लो एक ग्रुप में जो एक मारासा की डेथ हो जाती है, तो दूसरे मारासा क्या करते हैं? रोना धोना चालू कर देते हैं? नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं रोना धोना? वो राग और द्वेष क्यों नहीं करते हैं? हाय, मेरा इतने सालों से मैं इसके साथ दीक्षा पर्याय मैंने रही, इससे मैंने इतना सब कुछ सीखा, मेरे, राइट? वो जानते हैं नोबडी विल रिमेन कांस्टेंट। वो बोलेंगे कि इस जीव ने मेरे को बहुत ज्ञान दिया, ओके, मेरे को बहुत, मेरी निर्जरा की, मेरे को मोक्ष मार्ग में डाला, उस वजह से ये जीव भी फ्यूचर में जल्दी से मोक्ष मार्ग में निकल जाएगा, ठीक है? वो ये जान करके उसके मरने का तस्वे बहा के हमारी तरह रोना धोना नहीं करते हैं। वो राग और द्वेष करके कषाय नहीं करते हैं। रोना धोना मतलब राग और द्वेष नहीं करते हैं, रोना धोना नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो कर्म बंद नहीं करते हैं। हम कितने कर्म बंद करते हैं रोना धोना करके? आप देखो, हमारे घर में किसी के घर डेथ हो जाती है तो वो चौथा होता है ना, आई डोंट नो, इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट कम्युनिटीज, पर हम लोग बोलते हैं ना कि चौथे पे जाना है, वो सेकंड या थर्ड डे पे होता है। बेसिकली क्या होता है, उसमें घर के सब लोग आते हैं, रिश्तेदार सब आते हैं, और क्या बोलते हैं उनको कि बहुत रोना धोना हो गया, मतलब अभी आर्त ध्यान रोद ध्यान बंद करो, धर्म ध्यान में लग जाओ। क्यों बोलते हैं धर्म ध्यान में लग जाओ? कि रोने का कोई एंड नहीं है, धर्म ध्यान करना चालू करो, क्योंकि कर्म बंद चालू है जब तक तुम रोज हो रहे हो। अंडरस्टूड? कर्म बंद चालू है, तो कर्म बंद बंद करो। If we know that you've lost somebody really great, our heart goes out for you, everything done, still कर्म बंद will not understand that you have lost a very precious member of the family. वो कर्म आके चिपक जाएगा। बेटर क्या है, धर्म ध्यान करो, आत्म ध्यान रुद्र ध्यान नहीं करो। अंडरस्टूड? सो आज हमने क्या सीखा है? अच्छी चीज को देख के खुश मत हो, बेकार चीज को देख के दुखी मत हो, नाक मुंह मत चपोड़ो, हमने ये देखा, नहीं तो कर्म बंद होगा। अनित्य भावना को जान करके इस तरह से हम संपर्क कर सकते हैं। अंडरस्टूड? हाँ,
आप में कुछ लेवल पे हम्बिलिटी आएगी यदि आपको ये पता लग गया है ना कि मैं आज जितनी अमीर हूं ना, मैं उतनी अमीर नहीं रहूंगी, राइट? पूजा, जितनी तुम अमीर अभी हो, यू थिंक यू आर गोना रिमेन दिस मच रिच ऑल योर लाइफ, right? So is there a probability that you might become poor? Like, I'm not wishing, like, I'm just saying, is there a probability that you can become poor? Is there a probability? Right. जब ये तुमको पता होता है ना कि मेरी अमीरी जो है हमेशा नहीं रहेगी, तो तुम अंदर से हम्बल रहते हो, तुम एकड़ी में नहीं रहते हो, कर्मबंध नहीं करते हो, मान नहीं करते, तुम सबको ये नहीं बोलोगे यार मैं तो कितना अमीर, मैं तो कितना सुंदर, क्योंकि तुमको पता है तुम्हारी सुंदरता भी रहने वाली नहीं है, राइट? सो तुम मान नहीं करोगे, यू विल रिमेन हम्बल। इसी, और जो हम जवान होते हैं तो हमको क्या लगता है, बस हम तो सब कुछ है, वी आर द वर्ल्ड, राइट? बट हमको भी ये पता होना चाहिए कि आज हम जवान हैं, बट इट इज अ मैटर ऑफ टाइम जब हम बूढ़े हो जाएंगे और हमसे हमारे बस की नहीं रहेगी, हम नहीं कर पाएंगे। ये जान करके विल यू रिमेन हम्बल इन जवानी, राइट? सो प्लीज रिमेन हम्बल ऑल्सो। अनित्य भावना विल ऑल्सो मेक यू हम्बल, जिससे कर्मबंध तुम नहीं करो। अंडरस्टूड? दिस इज अनदर एडवांटेज ऑफ बीइंग अनित्य भावना को जान। हम डिप्रेशन से भी बाहर निकल सकते हैं, एंजाइटी से भी बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि जो दुख हम अभी भोग रहे हैं ना, हमको क्या लगता है यार ये हमारी तो जिंदगी खत्म हो गई, हम तो बर्बाद हैं। डिप्रेशन इसीलिए होता है ना, माय लाइफ इज डूम्ड। पर भगवान कहते हैं कि whatever is that will not remain same। एक आदमी ने, एक बाप था, उसने मरने के वक्त एक अंगूठी अपने बच्चे को दी, उस अंगूठी पे लिखा था ये भी नहीं रहेगा। तो उसका बेटा हमेशा हम्बल रहता है। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप जब डिप्रेशन में भी होते हो तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट विल आल्सो नॉट रिमेन फॉरएवर। द प्रॉब्लम व्हिच यू आर फेसिंग एंड यू आर बिहेविंग वेरी एंजाइटी प्रोन और कुछ में, दैट विल आल्सो नॉट रिमेन फॉरएवर। व्हाई? अनित्य भावना अगेन, ओके? भरत चक्रवर्ती ने अनित्य भावना भाई थी। कैसे भाई थी? वो आपकी तरह और मेरी तरह श्रावक था। वो इतना अमीर था, 6 खंड का राजा था। 6 खंड का राजा कैसे कपड़े पहनेगा? वो आरसी भवन में जाके रेडी होगा, राइट? आरसी भवन के अंदर जो मिरर्स होते हैं, आपके घर में जो मिरर्स हैं वैसे नहीं होते हैं, वो एक रतन होता है जो लाके चिपका दिया जाता है। वहां पे वो अपनी शक्ल देखता है और जब वो अपनी एक अंगूठी उसकी गिर जाती है तो उसको लगता है कि ये जो चीजें हैं ना, दिस विल नॉट रिमेन। अनित्य भावना भाता है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, अनित्य भावना आपके आसपास बहुत है। जब भी आपको लगता है ना यार ये चीज तो यार वैसी ही रहनी चाहिए जैसे जैसे है, राइट? याद रखना, जब आपको लगता है कि ये चीज ऐसे ही रहनी चाहिए जैसे मैं चाहती हूँ, इसका मतलब यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग अनित्य भावना और आप कर्मबंध कर रहे हो, ओके? कर्मबंध है। सोचो, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स। आई हैव सीन मदर इन लॉज नॉट लेटिंग द फ्रिज पूरा टूट गया है, नया खरीद रहा है बच्चा, वो क्या बोलती है, मैंने 10-10 रुपया जोड़ के फ्रिज खरीदा। अपने घर में वो जो पुराने बर्तन, पुराना फर्नीचर भी फेंकने को तैयार नहीं है लोग। पुराने कपड़े जो पहन ही नहीं सकते हैं क्योंकि तुमको फिट ही नहीं आ रहे हैं। होता है ना कहीं कपड़े, यू कांट फिट इनटू द क्लोथ्स which you had 10 years ago, right? फेंक दोगे क्या? वही प्रॉब्लम होती है। प्लीज अंडरस्टैंड, नथिंग विल रिमेन कांस्टेंट। Change is the rule of the cosmos. Change is the rule, right? तो जब आप बोलते हो ना कि मैं ये चेंजेस नहीं होने दूंगी, मैं तो अमीर ही रहूंगी, मैं तो हमेशा इंटेलिजेंट ही रहूंगी। यदि मैं बोलूं कि मैं तो कितनी इंटेलिजेंट हूँ, मुझे जैन धर्म का बहुत आता है, क्या मेरे को मान आ रहा है? आ रहा है? कर्मबंध हो रहे हैं? हाउ शुड आई थिंक? अभिषयोपशम की वजह से मेरे को ज्ञान समझ में आ रहा है, भगवान का ज्ञान समझ में आ रहा है। ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा कांस्टेंट? अनित्य भावना बोल रही है नथिंग विल रिमेन कांस्टेंट, ओके? Will that humble me and I will not show abhiman and I will not do
वाओ, आई एम सुपर इंटेलिजेंट, टेल मी। हाँ, रिमेन कांस्टेंट। ऐसा भी हो सकता है पिछले भवों में मैं 14 पूर्वधर रही हूँ, इतना मुझे ज्ञान हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, और आज मुझे जो ज्ञान है ना, इज प्रैक्टिकली नथिंग कंपेयर टू व्हाट आई हैड अर्लियर। दैट पॉसिबिलिटी इज आल्सो देयर। इज दैट पॉसिबिलिटी देयर? हाँ, सो अनित्य भावना को जानो, उसके स्वरूप को जान करके क्या करना है आपको? बस उसमें हैप्पी नहीं होना है, उसमें सैड नहीं होना है, उसमें राग नहीं करना है, द्वेष नहीं करना है। ओके, दादागिरी नहीं चलानी है कि ऐसा ही होना चाहिए, घबराना नहीं है कि ये सिचुएशन चेंज हो जाए। सिचुएशन विल चेंज अकॉर्डिंग टू 10 फैक्टर्स। ओके, तो टुडे आई हैव जस्ट एक्सप्लेन टू यू अनित्य भावना के फायदे। आप मुझे बताइए क्या क्या चीजें आपको लगता है कि यार ये चेंज नहीं होनी चाहिए। टेल मी विनीता जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू। क्या क्या चीजें आपको लगता है कि यार ये चेंज नहीं होना चाहिए, ये तो ऐसे का ऐसा रहना चाहिए? हम सबके बीच में जो प्यार है फैमिली में, वो ऐसा ही रहना चाहिए, कभी चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये लिखते चले जाओ, एंड यू नो यू नीड टू वर्क ऑन इट, यू शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। हम वी टेक कि ये प्यार रहना चाहिए, नो, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली वर्क फॉर द लव इनसाइड द फैमिली। ओके, यू हैव टू डू अ लॉट फॉर एवरीबडी एल्स, राइट? सो विनीता जी, इफ यू वांट, यू विल हैव टू वर्क फॉर इट। पर उसमें भी विनीता जी, यदि कोई कर्म उदय मोटा सा आ गया ना, मोटा सा मतलब जैसे सीता का मोटा सा कर्म उदय आ गया, राइट? कहाँ जाके, जंगल में जाके बैठना पड़ा, राइट? सो विनीता जी, even though you have put in a lot of love for each member of the family, right, you have given your 100% to everybody, फिर भी मोटा सा कोई कर्म उदय आ गया, राइट, और आपका लव जीरो हो जाता है, होता है ना, आपको कोई गाली देना चालू कर, कोई कुछ इल्जाम लगाना चालू कर देता है, वो लव जीरो हो सकता है। यू शुड बी रेडी फॉर दैट आल्सो विनीता जी, अंडरस्टूड? हाँ, बट यस, एफर्ट मारते जाओ, बट एफर्ट का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, नॉट नेसेसरली। ओके ओके, टेल मी शोभा जी, यू थिंक ऐसी दुनिया में क्या उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया, आप अपना सोचो, आपको क्या लगता है ये चीज तो यार वैसी की वैसी रहनी चाहिए, यार ये चीज चेंज नहीं होनी चाहिए? My house and my family, we all stay together in this house only. Okay, my house and my family members staying also in there, not only my house, the people staying in my house also should remain here, they should not right? Okay, perfect, perfect. Okay, आपको पता है हर आदमी, आपका घर क्या ये शाश्वत है? अगेन, आपके घर के जो मेंबर्स हैं, क्या पता उनको कहीं और जाके, मतलब इफ दे लिव समवेयर एल्स दे विल अर्न मोर, राइट, एंड दे विल प्रॉस्पर मोर। मान लो आपको ये बात पता लग जाए, तो विल यू नॉट, शुडंट यू बी हैप्पी इन देयर प्रोग्रेस, राइट? हाँ, Yeah, but I would prefer yet that they stay here only. या तो ये जो प्रेफर वाली जो है, ये जो सेंटेंस है ना प्रेफर वाला, राइट, is a very selfish attitude and Yes. karambandh attitude. Okay, very sad attitude. Okay, Shobha ji, हाँ, मेरे बच्चे अभी अभी, one of my daughter has just gone to stay for 3 years in a college. Okay, just now, right? I am very happy. You want to know why? I know that she needs to go out and make her mark into the world. First, she has to become something. मैं अपनी गोद में कैलकाटा में बिठा के उसको अपने घर में रख के मैं कुछ नहीं बना पाती. She has to learn the tricks of being independent and maneuver around people who she does not know and the bad world. She has to learn to maneuver, recognize it, and create a defense for herself. Right, शोभा जी? क्या ये learning process मैं अपने घर बैठे करवा सकती हूँ? I had to send her for 3 years outside. I miss her, right? But I should not think about myself. I have to think about her progress also. क्योंकि in a matter of some days मैं, मतलब in a matter of some years मैं भी तो मर जाऊंगी ना, मर जाऊंगी तो भैया उसको ये मैन्यूवरिंग नहीं आती होगी, उसको इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं आता होगा, उसको पैसे कमाने नहीं आते होंगे, इंडिपेंडेंटली अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड नहीं सिखाया मैंने, मतलब अकेले रहोगे तभी तो आएगा ना, नहीं तो हर बात में प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है? मम्मी, दिस इज द प्रॉब्लम, मम्मी सॉल्व कर रही होती है। अब उसको प्रॉब्लम आएगी तो कौन सॉल्व करेगा? खुद करेगी ना। सो शी हैज टू लर्न अ लॉट ऑफ स्किल्स ऑन हर ओन। व्हेन विल शी लर्न इफ नॉट इन कॉलेज? कभी तो करोगे ना, नहीं तो भैया 50 साल के भी मैंने डिपेंडेंट लोग देखे हैं जो अपने मम्मी से पूछ रहे होते हैं भैया क्या कर लें, मतलब लिटरली ऐसी हालत होती है। भैया खुद डिसीजंस कब लेना चालू करोगे? ओके, सो शोभा जी, यदि आपकी तरह मैं सेल्फिश होती और अपनी मना करूं और राइट,
I miss her. I would definitely miss her. Who would not miss? My point is, see किसकी life में क्या चीज beneficial है. कृष्ण वासुदेव was a king. जब उसके पीछे वो जरासंध और वो लोग पड़ गए ना, जो मामा और वो सारे जब लोग पड़ गए ना, उसको वहां से भागना पड़ा, क्योंकि उनको बोल दिया गया था कि तेरी पुण्यवानी इतनी स्ट्रांग नहीं है, यू विल कीप ऑन लूजिंग इफ यू एंटर इनटू अ वॉर. इसीलिए वो वहां से भागे. तो उनको ये भी बोला गया था कि जब आप भागो ना, तो आप इस डायरेक्शन में भागना, मतलब देयर वाज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. ओके. और जहां पे सत्यभामा को बच्चा पैदा हो जाए ना, तब वहां पे अपनी राजधानी बना लेना, विच वाज द्वारका. नहीं, द्वारिका. Okay, yeah, okay. So some city like that, right? Dwarika. Anyway. कृष्ण की थी. हाँ? द्वारिका कृष्ण की थी. नहीं, what? हाँ, मैं कृष्ण की तो बात कर रही हूँ. I'm telling you. हाँ, तो द्वारिका करेक्ट है ना? हाँ, द्वारिका. Sorry, I'm missing out. हाँ, द्वारिका कृष्ण की थी. आपको पता है कृष्ण कहीं और था? कहाँ से कहाँ वो माइग्रेट किया? Why? Because he was told you don't have पुण्यवानी. So he said, let me not. उसको रणछोड़ भी इसीलिए बोला जाता है कि भैया तू युद्ध भूमि में छोड़ के भाग गया. Why? Because he knew मैं हार जाऊंगा. You enter into a war if you know that you're going to win, right? If I know I'm going to lose, why do I enter into a war? वो युद्ध छोड़ के भाग गया. उसको क्या बोला कि जब उसको बच्चा पैदा होगा ना, तुम्हारी उस वाइफ को बच्चा पैदा होगा, उसके बाद से the situation will change and you will keep on winning and you will go to मतलब the best powerful position. तो वो तब तक भागता रहा जब तक उसको बच्चा नहीं हुआ. उसके बाद देखो 3 खंड का राजा, एवरीथिंग बिकेम टू परफेक्ट. ओके शोभा जी, माय पॉइंट इज, उसको भी तो अपना घर छोड़ते हुए बड़ा दुख हुआ होगा ना. बट ही सेज पुण्यवानी नहीं है, आई विल प्रोग्रेस समवेयर एल्स. ही वेंट देयर, राइट शोभा जी? राइट. हाँ, लर्न टू एक्सेप्ट द थिंग्स. ओके, थिंक अबाउट व्हाट इज एडवांटेज जो आज एडवांटेज पोजीशन है, वो कल एडवांटेज पोजीशन नहीं भी हो सकती है. ओके. कृष्ण डिसाइडेड टू चेंज वेन्यू, मतलब वो शिफ्ट किया ना, वो गोकुल से wherever he kept on shifting his position to a different place. I am saying see the interest of that person rather than you deciding on what is right for you. Okay शोभा जी, आपका इंटरेस्ट क्या है? बच्चे घर में रहे, बच्चे ये सब कुछ रहे. थिंक अबाउट ऑलराउंडर. यदि बच्चे घर में रहे, नथिंग लाइक इट, बट डू नॉट दादागिरी मत मारो, मतलब डू नॉट परिस्थिति को चेंज करने की सिचुएशन मत करना. ठीक है? whatever happens naturally is a good option. okay okay. वो और उसपे कर्म बंध नहीं करना है हमको, मैन्युपुलेशन मत चालू करना. बेटे को उल्लू नहीं, लोग बहुत माया करते हैं, उल्लू बनाते हैं. नहीं बेटा तू मेरे साथ ही रहे, बहुत चेष्टा करते हैं, परिस्थिति को चेंज करने की चेष्टा करते हैं. I'll give you an example. This lady I know, उसकी अपनी बहू के साथ बन नहीं रही थी. मतलब होता है ना कई बार सास बहू की नहीं बनती है, राइट? So they decided to stay separate, मतलब अलग अलग घर. लेकिन they had no financial issues, so they could have, मतलब दोनों बड़े अच्छे तरीके से रह सकते हैं, not an issue at all. But फिर भी जो माँ, जो सास थी ना, उसका एक ही बात था, मैं तो साथ में रहना चाहती हूँ, मैं तो साथ में रहना चाहती हूँ. मतलब अलग होके भी all she was doing this kind of a करमबंद, always constantly crying, I want to stay with my family, I want to stay with my family. हाँ, कितने करमबंद she's constantly doing. I kept telling her one thing. Yes, you can, if you want, if your desire of wanting to stay with beta, bahu and grandchildren is there, right? तो झगड़ा मत करो ना बहू के साथ, मत करो ना. गिव इन. जो बोलती है हाँ में हाँ मिलाओ, हर चीज में हाँ बोलो. बोलती है दिन को रात बोलती है, तो बोलो ना, तेरा क्या जाता है, तेरे को रहने को मिल रहा है ना. सेट योर प्रायोरिटी. नहीं, प्रायोरिटी है कि भैया मेरी दादागिरी चलनी चाहिए, मेरा सब कुछ चलना चाहिए, झगड़ा भी करना है, फिर भैया फिर तुम अलग होके रहो. क्योंकि अलग होके तुम कर्मबंध तो कम करोगे ना. सी, कर्मबंध इज मोर इम्पोर्टेंट. संवर का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं. संवर का मतलब क्या होता है? आश्रम को जब हम ब्लॉक कर देते हैं तो संवर हुआ ना, राइट? कर्मबंध इज एवरीथिंग. दिख रहा है ना कि साथ में रह के कर्मबंध है, भाई तुम अलग रहो, अलग रहो. तो तुम बोलते नहीं, अलग नहीं रहना है, जैसे शोभा जी ने बोला, नो स्टेइंग फार इज नॉट एन ऑप्शन, आई वांट टुगेदर. तो भैया झगड़े मत करो भैया, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है. फिर आप बोलोगे मेरी बहू बहुत अनरीजनेबल है. भैया अनरीजनेबल है तो क्या हुआ, राइट? मैं तो बोलूँ ना, दिन को रात बोलू, बिकॉज योर प्रायोरिटी इज टू स्टे टुगेदर, राइट?
mind your own business, keep your mouth shut, tolerate, develop all these qualities, right? दादागिरी करोगे प्रॉब्लम्स आएगी. ओके, सो ये सब चीजें मैं कहीं दोनों साइड्स को समझाती हूँ कि लुक एट द करम उदय. साथ में रह के भी यदि शोभा जी करम बंद ही किया, लड़ाई झगड़ा किया, गाली गलौज किया, मैं तुमको मेंटल टॉर्चर कर करके तुमको ऑलमोस्ट इंसैनिटी लेवल पे आपको तुमको डिप्रेशन और एंजाइटी प्रोन बना देती हूँ, शोभा जी कहाँ है अक्लमंदी साथ में रहने की? टेल मी शोभा जी. अंडरस्टूड शोभा जी? हाँ, shouldn't karambandh be the priority ke boss, something is wrong and that needs to be looked into. Okay शोभा जी, सम्यक दृष्टि जीव करमबंध के बारे में सोचता है, साथ में रहने को नहीं सोचता है. समझ गए हो? हाँ, प्यार से रह रहे हो, साथ में रहो. भैया लड़ाई झगड़े करने हैं बॉस, करमबंध करोगे मर जाओगे, दोनों बर्बाद हो जाओगे. ठीक है? महावीर स्वामी भगवान ने बोला है जहां पे असमाधि उत्पन्न होती है उस जगह को छोड़ दो. जहां असमाधि उत्पन्न होती है मतलब राग द्वेष चालू हो जाता है ना, उस जगह को छोड़ दे भाई, छोड़ के चला जा, ऐसा बोला भगवान ने. ओके, तो डू वी हैव टाइम? यस वी हैव टाइम. सरस्वती जी, आपको क्या चीज लगती है कि ये चीज शाश्वत रहनी चाहिए आपकी लाइफ में? Anybody else wants to answer? Pooja, is there anything you think that this should remain शाश्वत? मैन ये चीज नहीं होना चाहिए. It's okay. I'm not going to look down on you. It's okay. Come up. तुम लिखोगे ना, तुम्हारे पास 50 ऐसी चीज मिलेंगी जो तुम शाश्वत चाहते हो. मैं तो ये नहीं चाहती कि मेरी अलमारी खराब हो. वो होती है ना अलमारी में पॉलिश वॉलिश खराब हो जाती है, लकड़ी खराब हो जाती है. मैं तो अलमारी के पीछे बोल रही हूँ. आई एम एडमिटिंग ऑल दोस थिंग्स. मेरे पास 4 चादरें हैं, यदि उनमें से 1 चादर आई लाइक अ लॉट, आई डोंट वांट दैट टू गेट स्पॉइल्ड. ओके पूजा, लेट्स गो. स्टार्ट एडमिटिंग दैट यस आई हैव fallen in love with that thing and I don't want it to change, right? I don't want it to get destroyed. Start admitting the fact that I like a bracelet, I like a gold, I like this ghadi a lot. Yeah, I love it so much, I can't tell you. ये खराब नहीं होनी चाहिए. Okay, I don't like my this necklace to ever ये चलना चाहिए, right? So, मैं इतनी फास्ट रिएक्ट कर रही हूँ और पूजा सोच के बोल रही है नहीं, मैं तो दूध की धुली हूँ, मैं तो भैया जानती हूँ सब कुछ डिस्ट्रॉय होने वाला है, तो मेरे को तो किसी भी चीज से मतलब किसी भी चीज से ऐसा नहीं है कि रहना चाहिए. पूजा डोंट टेल मी दिस. मैं तुमको मेरे कमरे के अंदर 50 चीज गिनवा सकती हूँ विच आई डोंट वांट इट टू चेंज, राइट? पूजा आंटी ऐसे तो जो हमारी मतलब हम लोग की जो चीज होती है, हम तो यही सोचते कि खराब ना हो कभी, बट शाश्वत ही रहेगी. ये तो नहीं होगा कि हर चीज शाश्वत ही रहे. सो मैं तो बोल रही हूँ अपना अपना जो उस पे राग कर रही हो ना, जैसे मैं अलमारी पे राग कर रही हूँ. आई लव दिस कबर्ड्स, राइट, विच आई लव द कलर एंड एवरीथिंग, राइट? बट वो होता है ना, फ्लेकिंग आती है, वो लकड़ी है, कभी कभी वो it messes up with the water issues and all those things, right? So मेरे दिमाग में क्या आ रहा है पूजा, ये खराब नहीं होनी चाहिए. हाँ, और मैं आई एम वरीड अबाउट इट. व्हाट इज वरी? करमबंद नहीं करा रहा है पूजा मेरे को, राइट? आई एम वरीड अबाउट दैट चादर कि मेरी मेड खराब ना कर दे, उसको वॉशिंग मशीन में न डाल दे, राइट? So all these things are doing karamband. It is not worth doing it because हर चीज शाश्वत है, right? शाश्वत कुछ भी चीज शाश्वत नहीं है. Understood पूजा? Make a list of things. Understand. Stop doing its rag and dvesh. Right? तुम जो साड़ी अपने मायके से लेके आई हो, you love it more, right? हाँ? Some poor person has given a gift of a sari to you. You might not like it so much, right? You might not like it so much. तो साड़ियों में भी तुमको किसी साड़ी से राग है, किसी से you don't like it so much, right? So पूजा ये तो हर चीज में है. Please understand the need that things don't change itself is a problem. ये जो attitude है ना तुम लोगों का, यही खत्म कर दो. Okay? ज्वेलरी, अपनी ज्वेलरी का भी अपने को बहुत, मेरे को तो बहुत राग है. याद है तो शोभा जी, आप अपनी बहू को दोगे कभी ना कभी, तो अपनी बहू को दोगे ना, बेटा ये सेट ले ले, ये सेट ले ले. और आज अपनी बहू आपको देख के बोलेगी, मॉम द डिजाइन इज सो पुराना, मॉम आई एम गोना चेंज द डिजाइन. तो आप तब आपके मन में कितना कूद रहा होगा, राइट?
कि भाई मैंने 10-10 रुपए जोड़ के अपने पति से लड़ाई करके और मैंने वो दुकानदार से कितनी ऑल्टरेशन करके ये सेट बनाया चाव से, और देख मेरी बहू को पड़ी भी नहीं है, बंदी चेंज करवा रही है, पैसा नहीं। कितना मिलेगा? 50% भी नहीं मिलेगा। और नहीं, शोभा that's okay. हाँ वो ठीक है, but I have prayed and I'm given, but then after I'm given, then I don't do anything. Even if I feel, I don't bother. शोभा जी, Then- उसको दे दिया ना, उसको बोसरामी कर देना। बोसरामी मतलब बोसरामी नाउ आई कर देना। गिवन, नाउ वो इसकी क्रिया मुझे नहीं लगनी चाहिए टेक्निकली, ओके? Yeah. टेक्निकली वो क्रिया भी नहीं लगनी चाहिए। व्हाट शी डज विद इट शुड Yeah, it's her problem. अंडरस्टूड? Yeah, yeah. I आपका told तो her मत- only. हाँ? I only told, if you like it, ठीक है, नहीं तो I cannot change it. I'm giving it to you like this. Now if you want to do it, you do it after your marriage, wherever you want to do. अभी तुमको करना है कर लो। वो तो मैंने भी बोल दिया। गुड गुड, आई एम वेरी हैप्पी। आपने Yeah. एक चीज आप भूल गए हो, सब कुछ बोला, घर की चीजें गिना रहे हो, चीजें गिना रहे हो, एक ने अपने फैमिली रिलेशनशिप्स के, विनीता जी ने बोला, हर आदमी ने बोला, पर किसी ने हेल्थ के बारे में नहीं बोला। आपको पता है हर जगह हर आदमी बोल रहा है, हर आगम्स बोल रहे हैं, हर चीज बोल रही है, पहला सुख निरोगी काया, राइट? यदि आप बीमार पड़ गए ना तो ये जैन धर्म भी आपका 0 हो जाएगा, इतना भी गारंटी ले लो, ओके? एटलीस्ट ये तो इच्छा रहती है कि यार मेरी तबीयत ठीक रहे, यार मेरी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए, ये इच्छा आ जाती है ना? मेरी बॉडी ना परफेक्ट रहनी चाहिए यार, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे भाव आते हैं आप में और मेरे में? हाँ, पूजा को नहीं आते होंगे, उसकी उम्र कम है, बट 40+ है ना, आज पीपल हु आर 40+ पीपल, उनको कभी ना कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ। 40+ इज मतलब यू हैव टू मैनेज योर हेल्थ, you know, kabhi, right? Pooja, you are too young, right? So maybe you are not going through that phase, okay? 40+ is a degeneration of the body starts. You will have problems after 50, so menopause and 10 other problems, bones issues will start, right? Bones issues honge to health issues start honge hi honge, everything starts. My point is जानो कि सब कुछ Stamina भी कम हो जाता है। Even your stamina has gone very down. I feel bad about it every time. क्या अच्छा अभी तो स्टेमिना ही नहीं है कि जितना जो करते थे वो you can't do that much. तो मैं भी यही आप लोगों से सवाल करती हूँ, अनित्य भावना में सोचो, आप अपने शरीर से इतना प्यार करते हो ना, इसलिए तो आप टेंशन करते हो ना, यार ये ठीक नहीं हो रहा, जाके 1 घंटा वॉक करूं, 1 घंटा योगा करूं, 1 घंटा जिम जाऊं, 1 घंटा ये करूं, 1 घंटा वो करूं, कुछ ना कुछ आप फितूर मचाते रहते हो ना अपने अंदर, सिस्टर, राइट? करते हो ना? आप में से कितने लोगों ने सोचा कि इसके साथ साथ 1 घंटा कर्म भी संभालूं, कर्म यदि अच्छे रहे तो बॉडी भी अच्छा रहेगा, राइट? कितने लोगों ने सोचा? हाँ, महावीर स्वामी भगवान ने, या विनीता जी आप कुछ बोलना चाह रहे हो? हाँ, धर्म भी हमेशा साथ में रहे, ऐसा सोचा। नहीं, वो तो अच्छा है, गुण आत्मा के गुणों को प्रकट, धर्म इस आत्मा का गुण, ओके? धर्म करना, मोक्ष मार्ग समय किसके करना, आत्मा का गुण है, तो उसकी इच्छा करना इज नॉट बैड, ओके? दैट आई एम नॉट सेइंग, बट फॉर योर बॉडी टू रिमेन हेल्दी always, ये नहीं, you have to understand it will never remain same, it can never remain same, okay? The alterations will come, the बुढ़ापा will come, medical problem will come, उसके आने से पहले बॉडी को यूज कर लो मैक्सिमम निर्जरा, संवर और मोक्ष मार्ग के लिए, जितनी मैक्सिमम कर सको, जितना ढेर सारे कर्म हटा सको कर लो, क्योंकि एक दिन तो भैया ये भी डिस्ट्रॉय होने वाला है। डन डन? हाँ, हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं जिनकी मौत हुई, मतलब जिनके घरों में डेथ हुई, दे डिड नॉट कॉल 20 पीपल के बेटी आ जा, दिल्ली से आ जा, बेटी बॉम्बे से आ जा, नथिंग लाइक दैट। जैसे ही डेथ हुई, एम्बुलेंस बुलाई, लेके गए, शमशान घाट में जला दिया। नो बैंड जो होते हैं ना, जो हम लोग कितने बड़े बड़े तमाशे करते हैं, कितने बड़े बड़े इसको खिला रहे हैं, उसको खिला, नो नथिंग ड्यूटी, कहते हैं बॉडी हैज डिस्ट्रॉयड। मैंने ऐसे लोग देखे हैं बॉडी को जला के आए हैं और रात को प्रतिक्रमण किया है, ओके? और मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि बॉडी पड़ी है और बोला है कि मैं पड़ोस के मतलब बाहर जा रही हूँ, उधर जा रही हूँ, प्रतिक्रमण करके आती हूँ। दे हैव एक्सेप्टेड डेथ्स आल्सो, नोइंग प्रीटी वेल कि भैया डेथ हो गई है, आई हैव अंडरस्टूड, मैं अपना प्रतिक्रमण क्यों छोड़ूं। ऐसे भी लोग देखे, ऐसे भी लोग होते हैं, ओके? आई एम जस्ट टेलिंग यू, आप उस लेवल के नहीं बन सकते हो तो एटलीस्ट जो बनता है उसकी अनुमोदना तो कर लो, उसकी टांग तो मत खींचना कि देखो ना घर में कोई मर गया, बंदे को अभी भी
प्रतिक्रमण करना है, प्रतिक्रमण को आवश्यक बोला। ओके भगवान ने, जैसे ब्रीदिंग इज योर आवश्यक ना, you can't stop breathing just because somebody died in your house. You won't stop breathing, right? Going to the washroom, right? That is also आवश्यक. You have to go. You can't say किसी की death हो गई, I can't go. It's an आवश्यक क्रिया, right? Same way प्रतिक्रमण भगवान ने आवश्यक क्रिया बोल दी. Why the hell are you stopping? यदि कोई मर गया है, कोई हो गया है तो, okay? It is a इस लेवल की वैराग्यपूर्ण दशा में लोग चले जाते हैं, धर्म करने वाले श्रावक, सम्यक दृष्टि श्रावक इतने वैराग्य में चले जाते हैं, घर में डेथ भी हो गई है तो अनित्य भावना भाते हैं, जो आया था वो चला गया, नथिंग रिमेन्स कांस्टेंट, उसने धर्म किया, मैंने उसके साथ कितना धर्म किया, उसने मेरे साथ कितना मतलब धर्म किया, विच वॉज अ वेरी गुड प्रोसेस, विश के वो जीव जल्दी से जल्दी मोक्ष चला जाए, ऐसा सोच के वो अपने प्रतिक्रमण समय को ये सब मिस नहीं करते हैं। अंडरस्टूड? ऐसे भी लोग हैं। हाँ, आप उस लेवल तक नहीं पहुंच सको तो एटलीस्ट कर्मबंध, जैसे सुबुद्धि नाम के प्रधान ने क्या किया था, ये अनित्य को जान के, चीजों के ऑल्टरेशन को जान के राग और द्वेष नहीं करना है, ठीक है, मतलब कर्मबंध नहीं करना है। आप इतना कर सकते हो तो भी वेल इनफ, स्काई इज द लिमिट। इस क्योंकि यदि, व्हाई डिड आई से स्काई इज द लिमिट फॉर दिस, यदि ये भावना भाते भाते उत्कृष्ट रसायन आ गया ना, तो आपको सम्यक दर्शन स्पर्श जाएगा निश्चय दृष्टि से। ओके, सो कभी आप इस भावना को अकेले लेके बैठना, अनित्य, नथिंग रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, और आप कषाय कंट्रोल बहुत कर पाओगे। आपकी मेड सर्वेंट ने आपका एक बहुत प्यारा सा ग्लास तोड़ दिया जो आपको पता नहीं कहाँ से मिला था, आप कनाडा से लेके आए थे एज अ शो पीस, राइट? देन व्हाट विल हैपन? वापस तो कनाडा जाओगे नहीं, ऑब्वियसली गुस्सा आ रहा है, राइट? ये अनित्य भावना के बारे में सोच के लेट इट बी। अंडरस्टूड? मेरे को पता है पिछले 1 महीने में मेरे 4 बहुत प्यारे मग्स जो 10 साल से चल रहे थे, प्यारे प्यारे मेरे कॉफी पीने के मग्स टूट गए, 4 मग्स 1 महीने में। सोचो मुझे अंदर से कितनी सैडनेस हुई होगी, कितने कर्मबंध किए होंगे। क्या उस वक्त मैं अनित्य भावना नहीं सोच सकती थी कि भाई जो चीज उत्पन्न हुआ है कभी ना कभी डिस्ट्रॉय होगा, पुण्यवानी की हीनता तो मेरी ही है, राइट? ये सब चीजें सोच करके, राइट, क्या मुझे इतने कर्मबंध करना मेरे लिए योग्य है, राइट? ये सब सोचोगे तो कर्मबंध मिनिमाइज करो। ओके, सबके घरों में होता है, प्लीज डोंट टेल मी आपके घर में ये सब चीजें नहीं हो रही हैं, राइट? आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल्स फ्रॉम माय लाइफ सो दैट यू नो दैट एवरीथिंग। अनित्य भावना सोच के ना आप कषाय को इतना मिनिमम कर दोगे, इतना मिनिमम कर दोगे, अब बोलोगे इट इज ओके, व्हाटएवर हैपेंस कर्माधीन, इट इज ओके, ठीक है? ये भी नहीं रहेगा। आज मुझे गाली पड़ रही है, मेरे सीता पे इल्जाम लग रहा है, ये भी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये कर्म उदय है। कर्म उदय मतलब निषेक रचना जब खत्म होगी तो ये भी ये इल्जाम भी नहीं रहेगा मेरे ऊपर। हुआ था ना, उसका भी तो कितना लंबा चला था ना, राइट? तो जो महावीर स्वामी भगवान के कान के अंदर कीड़ा टोका, आराम से खींच के निकाल सकते थे, क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? निषेक रचना जब खत्म होगी अपने आप ठीक हो जाऊंगा मैं, राइट? सो ये सब जान करके अनित्य भावना के स्वरूप को जाके कषाय कंट्रोल करो और संवर एक्टिवेट करना चालू करो, पर रसायन लाओ, सिर्फ इंटेलेक्चुअलाइज नहीं करना है, फील करना है। शोभा जी, देयर आर 2 थिंग्स व्हिच आई नीड टू मेक यू अंडरस्टैंड। ये जो 12 भावनाएं है ना, भावना मतलब इमोशंस, इट्स नॉट एन इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट। इंटेलिजेंट मतलब ज्ञान, ये ज्ञान का विषय नहीं है। मेरा काम था ज्ञान कराना इस विषय पे, आपका काम है फील करना। द नेक्स्ट टाइम आपकी प्लेट, द नेक्स्ट टाइम आपका अच्छा भला खाना बनाया हुआ किसी मेड ने मिर्ची एक्स्ट्रा डाल के खराब करे, होता है ना कई बार, मिर्ची अच्छे से आपने राजमा बनाए, ठीक है, सिर्फ मेड सर्वेंट को बोला कि भैया छौंक डाल के, मतलब मिर्ची का छौंक लगा दे उसमें एक्स्ट्रा, राइट, ज्यादा डाल दे और बन गया, राइट? सो इस तरह से सोच करके ना कषायों को कंट्रोल करना है आपने, और कर्मबंध नहीं करना है। उस वक्त जब आप करोगे ना, तब आप अनित्य भावना भा रही होगी। जब आप मेड सर्वेंट को गाली नहीं दोगे कि यार हर रोज दूसरे दिन बर्तन तोड़ देती है, अनित्य भावना तब भाना है। ओके, याद रखना, यदि आपकी मदर इन लॉ से वो कप टूट जाएगा ना, आपको बड़ा गुस्सा आएगा, बट आपकी मम्मी से, वो खुद की मम्मी मतलब बायोलॉजिकल जिससे पैदा हुए, उसकी उससे ग्लास टूटेगा तो आपको क्रोध नहीं आएगा। देयर इज अ डिफरेंस। ओके, आई एम जस्ट टेलिंग यू, इट वाज नेवर द मग, इट वाज ऑलवेज द पर्सन। ओके, ये सब चीजों पे एनालिसिस करना। ओके, वस्तु की हर वस्तु अनित्य है, ये जान करके चीजों को संभालो। मना नहीं करती हूँ,
बट यदि वो डिस्ट्रॉय होती है समभाव से उसको एक्सेप्ट करो। अंडरस्टूड? उस पर राग द्वेष करके गाली गलौज करके कषाय करके कर्म बंद करने योग्य नहीं। अंडरस्टूड? अगेन शोभा जी, इसको इमोशनलाइज करना है। जब ये आगे केस स्टडी होगी तो मैं आपको ये एग्जांपल देती हूँ। आपको रोज क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या किस चीज को मैं चाहती हूँ शाश्वत रहे, क्यों मेरी जिद है कि ये चीज शाश्वत रह जाए, क्यों ये चीज चेंज नहीं होनी चाहिए, क्यों डिमांड आ रही है मेरी कि ये चीज ऑल्टर नहीं होनी चाहिए। जब भी डिमांड आए, ऑल यू हैव टू डू इज से नो, इट इज पॉसिबल कि ये चेंज हो जाएगी एंड एक्सेप्ट इट कॉन्सिक्वेंसेस। ओके? और ये अनित्य भावना, प्लीज भाग के बहुत कर्मों से बच सकते हो। ओके? प्लीज भाना चालू करो। ओके? जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।